इस बैठा आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए हम इसका सीजन 2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी सरदर्दी तो आप लोग को देनी बनती है। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नया आ रहा है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सारे चैनल को सब्सक्राइब मारो यार, कंजूस हो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे कैसे चलेगा। मैं इतना ज़्यादा मेहनत करूँ, एफर्ट करूँ और मुझे बदले में प्रसाद भी ना मिले। हद है भाई, हद है। और जिस किसी को भी बीटीएस आर्मी का हिस्सा बनना है तो मैंने नया चैनल ओपन किया है, 5th चैनल, इंडियन पर्पल बी कुक। वहाँ पे ओनली फॉर मैं बीटीएस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। जी कुक, ह्यूनमेन स्टोरी और तेयुंग या कुक बी, जो भी बोलो, वो सारी स्टोरी जो वहाँ पे चलने वाली हैं। हेटरेस वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। जिन लोगों को बीटीएस स्टोरी नहीं पसंद है वो भी वहाँ नहीं जाएंगे। हाँ, वांगसन्स फैंडम में से अगर किसी को पसंद है तो मेरी जर्नी का हिस्सा बनने के लिए रेडी हो जाओ। वांगसन्स वाले वहाँ ना जाए, अगर जिन्हें ना पसंद है वो बिल्कुल भी ना जाए। साफ साफ मैं कह रही हूँ तो साफ साफ बोला, समझ में भी आना चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे वो दिखा कि मैं तो वांगसन्स हूँ और मुझे बीटीएस नहीं पसंद तो देख लेना फिर। और दूसरी बात, मैंने मेंबरशिप वालों के लिए 30 रुपये का मैंने मेंबरशिप ऐड ऑन किया हुआ है, जो कि ओनली फॉर 30 रुपये का है। और 30 रुपये में सच मानो कुछ नहीं आता है। तो अगर जिन लोगों को भी इंटरेस्टेड है, ओनली फॉर वही मैं मेंबरशिप को बाय ऑन कर सकती हूँ। वहाँ पे मैं सुपर क्लासिकल स्टोरी चला रही हूँ तो आप लोग उसे सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और अनाउंसमेंट है, थोड़ा सा और सरखाते हैं हम। बॉयज़ एंड गर्ल्स की लव स्टोरी मैं अपने मेन चैनल पे चला रही हूँ, जिसका नाम है इनकम्प्लीट मैरिज। तो जिन लोगों को भी बॉयज़ एंड गर्ल लव स्टोरी देखने में मज़ा आता है, यकीन मानो ये स्टोरी धांसू है। अगर मैं उसे वांगसन में कन्वर्ट करूँ तो नॉवल बन जाएगी। बट वो स्टोरी कॉटन कैंडी की है। और जिन लोगों को भी सुनना है वो मेरे मेन चैनल क्यून स्टोरी वर्ल्ड पे विजिट कर सकते हो। तो चलो, मैंने 2 मिनट का वक्त लिया, मुझे अपना वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने सीजन 1 के एट द लास्ट एंड में देखा था कि विंग लैंसिजन से पैसे ले लेता है। बोसियान और वांगजी, जो कि लैंसिजन के पास आते हैं और कहते हैं, क ये आप क्या कर रहे हैं। लैंसिजन ओनली फॉर वांगजी को घूर घूर कर देख रहा था। उसके बाद वो कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ना ही मुझे तुमसे मतलब रखनी है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ, ये सवाल करने का हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया है। भूषण कहता है, आप आए हैं तो नाश्ता कर लीजिए ना। भूसियान की बात सुन करके लैंसिजन कहता है, भूसियान, मैं बस यहाँ तुमसे और विंग को देखने आया था। मैं बस देखने और श्योर करने आया था कि कहीं मेरे बच्चे को फिर से कोई हर्ट तो नहीं कर रहा है ना। क्या पता इस बार भी उसे जान से मार दे। और वो वांगजी को देखकर बोल रहा था। और इतना बोलने के साथ ही कहता है, मुझे पल पल की खबर चाहिए, मतलब हर घंटे की। मुझे नहीं पता बोसियान, तुम कैसे और क्यों कॉल करोगे उसे और किस बात के लिए, लेकिन अगर मुझे हर एक घंटे उसकी खबर नहीं मिली तो मैं वहाँ पे चला जाऊँगा, तुम्हें पता है ना। भूषण कहता है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसकी पूरी ट्रिप गई है, वो अकेला नहीं है, वो सेफ रहेगा। तो लैंसिचन कहते हैं, अवेयर रहना, क्योंकि एक बार पहले भी मैं किसी को खो चुका हूँ और अब मैं उसे खोना नहीं चाहता। इतना बोलकर वो वांगजी को ऐसे घूर कर ताना मारता वहां से चला जाता है। उसके जाते ही वांगजी भूषण को देख रहा था और अपने भाई को जाते हुए देख रहा था। पूरे 25 साल बीत चुके थे और हमारा भूसियान, वो कहता है वांगजी के शोल्डर पे हाथ रखते हुए, क्या तुम्हें बुरा लगता है। वांगजी कहता है, सबको क्यों लगता है कि मुझे हॉट नहीं होता, मुझे दुख नहीं हो रहा है, मुझे गिल्टी फील नहीं हो रहे हैं। पूरे 25 साल होने क्यों आए हैं। और इतना बोलकर वो एक चेयर पुल करके डाइनिंग टेबल वाला, क्योंकि वो लोग वहीं खड़े थे, और बैठ जाता है और कहता है भूषण के हाथों को थामते हुए, मैं कहाँ गलत था, क्या मुझे बताओगे। मैंने बचपन से लेकर के बड़े होने तक सिर्फ तुम्हें चाहा, तुम्हें प्यार किया, तुमसे शादी करने के सपने देखे, तुम्हारे साथ रहना चाहा, तुम्हारे साथ स्कूल कॉलेज हर चीज़ कंप्लीट किया। एक दिन मुझे पता चला एक शख्स अपने सपनों को फॉलो करता हुआ जर्मनी चला गया। फिर भी मैंने उसका वेट किया। मैं पागल हो रहा था, मैं अपने आप को खत्म करना चाहता था, मैं इन सब से दूर जा रहा था। तब मेरी लाइफ में वो आया। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने उसकी लाइफ तबाह कर दी, बर्बाद कर दी, सब कुछ कर दिया। मुझे पछतावा है,
बहुत पछतावा है, क्योंकि वो मुझे तुम्हारी तरह लगा। उसके रूप, रंग, नैन, नक्श, बोलने चलने और बातें करने का तरीका, सब कुछ तुम्हारे जैसा है। मैं उससे अट्रैक्ट हो गया और बाद में मुझे उससे प्यार भी हो गया। ये बात अलग है कि मैंने कभी उसे नहीं बताया, ना ही तुम्हें बताया, ना ही खुद को मैं मना पाया। पर मेरी कहाँ गलती है? मैंने तो बस अपने पहले प्यार को चूज किया है। मैंने तो उसे चुना है जिसे मैं बचपन से चाह रहा था। क्या अपने प्यार के साथ रहना स्वार्थी होता है? मैं मानता हूँ कि मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे नहीं पता था। मैं आया था घर उसे देखने के लिए, लेकिन वो यहाँ नहीं था। मैंने उसकी ज्यादा परवाह भी नहीं की। मुझे लगा शायद वो वापस चला आएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो चला गया। मैंने उसकी कदर नहीं की जब वो मेरे पास था। मुझे माफ कर दो बोसियान। बोसियान कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझ सकता हूँ वांग जी, क्योंकि तुमसे दूर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो फीलिंग है वो सिर्फ तुम्हारे दिल में नहीं है, मेरे दिल में भी थी। मैं भी तुम्हें चाहता था। मेरे हर गाने, हर बोल, हर धुन पे तुम्हारा धुन सवार था वांग जी। हम मिल गए, पर उस बच्चे को हमने खो दिया। और आज जब हमारे पास वो नायाब तोहफा वापस आया है, हम उसे नहीं खो सकते, किसी कीमत पर नहीं। हम दोनों उसे इतना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे कि उसे कभी एहसास ही नहीं होगा कि उसका रिबर्थ हुआ है, और वो अपने पिछले जन्म में बहुत कुछ भुगत चुका है ना वांग जी? वांग जी कहता है, हाँ। और हाँ, याद से उसे हर घंटे फोन करना, जैसा कि गगन ने कहा है। वुसियान हाँ में सर हिला करके वांग जी को गले लगा लेता है। वांग जी भी वो वुसियान को कमर से टाइटली होल्ड किए हुए था, और वो दोनों एक दूसरे को हग किए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ पूरी ट्रिप मस्ती करते हुए, गाना बजाना करते हुआ, डांस वांस करता हुआ सारे लोग उतर के आ चुके थे। सुजुई, वान, वेनिंग, विंग, ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा। और वो जब उतरते हैं तो सारे लोग स्कॉट गार्ड वाले को ढूंढने लगते हैं। एक शख्स जो कि पत्थर पर लेटा हुआ था, उसने एक हाफ लेदर जैकेट वेयर किया हुआ था, टी शर्ट था, उसके गले में एक पेंडेंट था जो ब्लेड शेप का था। उसने बूट वेयर किए होते हैं जो कि पहाड़ पर हम चढ़ सकते हैं, चल सकते हैं। वो अपना हैट हटाता है, जैसे ही वैसे ही एक शख्स जो कि हमारा विंग था, वो बस उसे देख रहा था, कंटिन्यूअसली देखे जा रहा था, घूरे जा रहा था, घूरे जा रहा था। तभी वो जो टूरिस्ट गाइड था वो उसे समझाना शुरू करता है कि कैसे कैसे कैंपेनिंग के लिए जाना है, कैसे करके आपको चलना है, लाठी का इस्तेमाल करना है, नेट साथ में रखना है, एक रोप हर सिंगल आदमी के पास होना ही चाहिए, और पानी की बोतल होनी चाहिए क्योंकि डिहाइड्रेशन हो सकता है आप लोगों को। बहुत सारी थिंग्स जो एक हाइकिंग में की जाती है, वो हाइकिंग के सारे टूल और टेक्निक्स बता रहा होता है। उसके बाद सभी लोगों को रिसोर्ट का रास्ता दिखाया जाता है कि इस रिसोर्ट में आप लोग ठहरे हैं, अंदर जाइए, रिसेप्शन के पास आप लोगों को की मिल जाएगा। सबके चले जाने के बाद विंग ओनली पर वहां बचा था। जब देखता है लहनजान कि वो नहीं जा रहा है तो कहता है, तुम्हें नहीं जाना है? विंग कहता है, मैंने ढूंढ लिया। रंजन कंफ्यूज होते हुए कहता है, हे, ऐसे मत देखो मुझे, पता नहीं क्यों तुम्हें देखने के बाद मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे कानों को काट के खा जाऊं। जितना इतना सुनना हुआ ही था कि भी भाग करके उसे गले लगा लेता है और उसे उसके कान के पास धीरे धीरे कहता है, मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। सच में मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लांजान, तुम मुझे मिल गए। लांजन उसे दूर करते हुए कहता, हे, क्या तुमने सुबह सुबह पी रखी है? कौन सा सस्ता नशा करके आए हो? हाँ, किसे ढूंढ लिया? कौन मिल गया? कौन खो गया था? विंग कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुमने कहा था तुम मुझे याद रखोगे, लेकिन देखो मैंने पहले तुम्हें ढूंढ लिया। वांगजी कहता है, हाँ, ये लड़का का दिमाग खराब। लांजान लांजान कहता है, इस लड़के का ना दिमाग खराब हो गया। और कहता है, तुम्हारा सूटकेस कहाँ है? उसके हाथ में एक कैरी बैग था जो कि पिट्ठू वाला बैग बोलते हैं हम, वो बैग था। और कहता, मेरे पास कोई सूटकेस नहीं है, मेरा बस एक यही कैरी बैग है। कहता, हाँ लाओ, दो मुझे, मैं तुम्हारे रूम तक छोड़ दूँ। तो विंग कहता है, पर मैं क्या तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? वो कहता है, हाँ, बिल्कुल नहीं। और उसे लेकर के अंदर आता है, रिसेप्शनिस्ट के पास ला करके उसका कार्ड की लेता है, और उसके रूम तक आते आते उसको समझा रहा होता है, हमेशा पानी की बोतल साथ में रखना, सन क्रीम रखना, एक रोप रखना, हाइकिंग के लिए जाने टाइम में कुछ कील रखना, और हाँ,
गिरनी से बचने के लिए छोटे रुमाल का यूज करना, ताकि अगर ज्यादा गर्मी लगे तो हम उसे गीला करके सर पे डाल सकते हैं। बहुत सारी बातें जो हाइकिंग में यूज होती थी और जंगल में, वो सभी चीजें उसे बता रहा होता है। विंग तो चुपचाप बस उसकी सारी बातों को गटर गटर सुनना था, मतलब सुन तो रहा था लेकिन सारा ध्यान, पूरा फोकस उसको वांगजी के ऊपर ही था। और उसे रूम में ला करके और बैग रखते हुए कहता है, ये तुम्हारा रूम है और तुम यहाँ पे रहो, ठीक है, मैं चाहता हूँ। इतना बोलकर जैसे ही जाने को होता है तो विंग कहता है, मेरे साथ रुक जाओ ना प्लीज। लांजन कहता है, क्या बकवास कर रहे हो। इतना बोलकर वो जाने को होता है तो विंग उसके हैंड को पकड़ लेता और कहता है, प्लीज। पर लांजन उसके हाथ को छुड़ाकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो सोचते हुए लेटा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ लांसान वो घर आ गया था और बांसुरी बजा रहा था। एक जो छोटा सा बांसुरी होता है ना, जिसे हाथ से बजाते हैं, बांसुरी नहीं बोल सकते, बांसुरी जैसा जो वेपन, वेपन भी नहीं बोल सकते, और इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट आता है ना, उसे वो हाथ से बजा रहा होता है, एक बहुत ही प्यारा सा मेलोडी धुन। उसके बाद सभी लोग थके हुए थे तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, एंड देन सब लोग खाने के टेबल पे मिलते हैं। जब वो लोग खा रहे होते हैं, विंग बार बार ना लांसन के बारे में सोच रहा होता है, तो युवान कहता है, ओए क्या सोच रहे हो। विंग कहता, कुछ नहीं, वैसे वो टूरिस्ट गाइड बहुत ज्यादा, और वो हॉट बोलने वाला था, तो युवान कहता, समझदार है ना, क्योंकि ये देखो हम लोगों को कितने अच्छे से समझाया हाइकिंग के लिए और ट्रैवलिंग में क्या क्या चीजें लगेंगी वो सब ले जाने के लिए। हाँ वैसे मजा आएगा ना। विंग कहता है, तभी बेनिंग कहता है, क्या हुआ है तुम्हें। कहता, कुछ नहीं, मुझे बस उसको देखना था। तभी लांजान, जो कि एक टी शर्ट व्हाइट पहना हुआ था, उसके ऊपर से शर्ट जो कि पूरा खुला था वो पहना हुआ था, एंड देन सभी लोगों को कहता है, जल्दी जल्दी खाओ लेकिन कम खाना, और खाना चाहो तो पैक कर सकते हो, रास्ते में खा सकते हो, लेकिन कम ही खाना। और वो इतना इंट्रो दे करके एक साइड जाकर बैठ जाता है, और वहां पे कुछ गर्ल्स आई हुई थी, उन सबके जाके जाके बैठ जाता है और फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। जब वांगजी ये कर रहा होता है तो विंग का तो पूरा मुंह बन गया था और गुस्से के मारे फप कर रहा था। वो तभी देखता है कि वो उसके साथ ऐसे, मतलब मस्ती मजाक कर रहा था वो सभी चीजों को। उसके तो कान से धुआं निकल रहा था, वो भी लाल लाल। वेनिंग कहता है, हे क्या तुम्हें वो टूरिस्ट गाइड पसंद आ गया है। वैसे एसटीएस के बारे में सुना है। तो विंग मुंह बनाते हुए कहता, एसटीएस। कहता, हाँ एसटीएस। तो विंग कहता, इसका क्या मतलब होता है। वेनिंग धीरे से उसके कान में कहता है, सेल्फ ट्वाई सिक्स, मतलब कि अगर वो मान जाए तुम्हारे साथ वो सभी थिंग्स। विंग कहता, क्या बकवास कर रहे हो तुम, पागल हो। हाँ, खाओ चुपचाप। और इतना बोल करके और वो दोनों खाना शुरू कर देते हैं। पेनिंग कहता है, अरे यार ऐसे शुगर डैडीज लोग पटाते हैं, तो तुम तो शुगर बेबी हो ना, तो तुम तो रख ही सकते हो। वैसे भी तुम्हारे तो दो दो फादर हैं, और तुम्हारे तीसरे फादर तो तुम्हें लेकर के कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड रहते हैं। और वो लैंस किचन की बात कर रहा था। तुम मुंह से निकालोगे तो तुम्हें ये एसटीएस क्या, इसका एसटीएस का पूरा खानदान लाके दे देगा। विंग वेनिंग की बात को बड़े गौर से सुन रहा था, एंड देन वो जो लांजान था ना, लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था, उसे वो देख रहा होता है। विंग कहता है अपने मन में, एसटीएस, तो मुझे उससे बात करनी चाहिए। इतना बोल करके वो लोग फिर थोड़ा थोड़ा खाना पैक कर लेते हैं, क्योंकि रास्ते में खाने के लिए, एंड देन सभी लोग पानी का बॉटल, छोटा छोटा कैरी बैग जो पिट्ठू पे लादने वाला होता, वो सब ले करके और हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं। वो आज चल करके बहुत सारे जगहों को गाइड करने वाले थे और सिचुआन जाने वाले थे। पहले तो सिचुआन जाने के लिए बहुत ही आरा टेरा सा रास्ता था, और वो जो क्या बोलते हैं उसको, लिफ्ट, जो ऐसे हवा में फ्लाई नहीं करती रहती, वो वाली लिफ्ट होती है, और नहीं तो पहाड़ी रास्ते से जाना पड़ता था। सभी के हाथ में एक एक स्टिक्स, रोप, पानी के बॉटल्स, रुमाल और भी जो जरूरत का सामान था वो सब था, और सभी लोग चढ़ाई शुरू करते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद सभी लोग लिफ्ट लेते हैं, एंड देन लिफ्ट से जाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद उस पार पहुंचने के बाद फिर से उन लोगों को ऊपर चढ़ाई करके जाना था। वो लोग जैसे जैसे चढ़ रहे थे, सब लोग थक चुके थे। दोपहर को आने को आया तो लांजन कहता है, आप सब लोग, हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर आराम करेंगे। और वो एक छोटा सा स्टे था जहाँ पे वॉशरूम था, और रुक कर आराम कर सकते थे, ऐसा जगह था। बहुत सारे लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो वो लोग भी वहां पे रुक जाते हैं। जो चीज खाने पीने के लिए उन लोगों ने पैक किया था वो लोग निकाल करके खाना शुरू कर देते हैं, पानी पीते हैं और थोड़ा देर आराम करते हैं। लगभग 1.5-2 घंटा वहां पे बहुत सारे लोग रील्स बना रहे थे, पिक्चर क्लिक कर रहे थे, आसपास के व्यूज को वीडियो बना करके सोशल मीडिया साइट पे डाल रहे थे। लेकिन इन सब में कोई गुम था, तो वो था विंग। वो धीरे धीरे करके लांजान के पास आता है, जो कि लांजान अपने फोन में कुछ
चीजों को टाइप कर रहा था और कैलकुलेट कर रहा था। विंग उसके पास आते हुए कहता, हे, हाय। लांजन उसको घूर कर देखता और कहता, हे, बकवास करने आए हो तो जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। विंग कहता, इतना मीन और रूड होने की क्या जरूरत है, मैं तो बस तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। लांजन कहता है, मैं एक टूरिस्ट गाइड हूँ, तुम्हें देखने के बाद लगता है कि तुम एक सुगर बेबी हो, और मैं तुम्हें कोई गोल्ड डिगर नजर आता हूँ क्या? वैसे अगर आता भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है? और दूसरी थिंग, मुझे तुम्हारे जैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हाँ, जाओ यहाँ से। तो विंग कहता है, तो फिर कल तुमने वो क्यों बोला था कि मुझे देखने के बाद मेरे कान को बाइट करने का मन करता है? लांजन कहता है, पता नहीं, मेरे मुंह से निकल गया। और फिर वो विंग को देखने लगता है, उसकी आंखों में झांकते हुए लांजन लांजन अपने मन में वापस से कहता है, पता नहीं क्यों जब भी इसे देखता हूँ मेरा मन करता है या तो इसके एडम एप्पल को बाइट कर लूं या फिर इसके ईयरलॉक को बाइट करके खा जाऊं। हाँ, मेरे ये हॉनीनेस मेरे ऊपर हावी हो जाता है। फिर लांजन रूड होते हुए कहता है, गेट आउट, और जाओ अपने ग्रुप में सबके साथ, इधर उधर मत जाना वरना गिर जाओगे। लांजन कहता है, अगर विंग कहता है लांजन से, अगर मैं गिर गया तो क्या मुझे बचाने आओगे लांजा? उसके मुंह से लांजा सुनकर लांजन को एक पल के लिए लगा जैसे कि उसकी वॉइस सुनी सुनी है। वो कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, कुछ भी मतलब। विंग कहता है, इतना मीन होने की जरूरत नहीं है, वैसे मेरे पास ये केक है, क्या खाना चाहोगे? लांजन वापस से कहता है, हे, मैंने कहा ना यहाँ से जाओ अपने ग्रुप में, चलो जाओ यहाँ से। और उसको डांट देता है। विंग तो पूरा रोनी शकल बना करके वापस आ जाता है। सीलिंग कहता है, हाँ, मैंने पहले ही कहा था ये पिट के आएगा। पिटा तो नहीं लेकिन रो के जरूर आ गया, देखो तुम रोते हुए बिल्कुल बकवास लगते हो। विंग तो ऐसे करके रोने लगता है, तो बहुत सारे लोग उसको देखने लगते हैं और इवान की गले लग जाता है, जो कि हमारे लांजन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इवान उसे सोप करते हुए कहता, क्या हुआ है? विंग रोते हुए कहता है, देखो ना युवान, उसने मुझे हर्ट किया, वो मुझे रुला दिया। मैंने तो उसे बस केक खाने को बोला था और साथ में चलने को बोला था, पर वो तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। उसकी बात सुनकर इवान कहता, ओ अच्छा, ऐसा क्या? कोई नहीं, वैसे मैं हूं ना तुम्हारे साथ। विंग कहता, सच्ची? तो इवान कहता, मुच्ची। और इतना बोलकर उसके गालों को ऐसे कीची मुची कर रहा होता है। फिर वहां से लांजा जो कि गुस्से में एकदम फूट रहा था पॉपकॉर्न के जैसे, वो कहता, हे, चलो चलने का टाइम हो गया, सब चलो यहाँ से। इतना बोलकर वो लोग चढ़ाई शुरू करते हैं। अब उन लोगों ने 3 पड़ाव पार कर लिया था, चौथा में उन लोगों को 180 सीढ़ी पार करके ऊपर जाना था, जो कि छोटे छोटे रैपर्स वाले सीढ़ी बने थे जिसपे एक आदमी एक टाइम पे जा सकता था, दूसरा या तीसरा नहीं जा सकता था। धीरे धीरे करके सब चढ़ना शुरू करते हैं और साइड में एली एरिया था। हाइट तो ज्यादा नहीं थी लेकिन हाँ, अगर गिरते तो टांग हाथ जरूर टूट सकती थी, क्योंकि ये सीढ़ी घुमावदार बना हुआ था। अगर ऊपर के सीढ़ी से गिरे भी तो नीचे वाले सीढ़ी पे ही गिरते वो लोग, ऐसे था। तो वो लोग चढ़ना शुरू करता है और मैंने पूरा ना वीडियो देखा है यूट्यूब पे सिचुआन टेम्पल का। बहुत ही मस्त जगह है यार, मतलब चाइना की। मतलब मुझे लगता था कि बोध गया में ही इतनी बड़ी मूर्ति हो सकती है उनकी, लेकिन नहीं, वो इतनी पुरानी बुद्ध भगवान जी की मूर्ति है ना, मतलब मजा आ गया मुझे वो वीडियो देखकर। और मुझे सच में कुछ नया लोकेशन चाहिए था ऐड करने के लिए, इसलिए मैंने सिचुआन टेम्पल चुना, क्योंकि सच में वो एक इतना खूबसूरत वादियों वाला हिल स्टेशन है। बीच में बकवास और इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी, बट रियलिटी में इतना मस्त जगह है यार, लाइफ में एक बार जाना तो बनता ही है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो वो लोग सीढ़ी पे चढ़ना स्टार्ट कर दिए हुए थे। धीरे धीरे करके सभी लोग टेम्पल के पास आ चुके थे। अरविंद जो कि बहुत बुरी तरीके से थक गया था, उसके पेट में दर्द हो रहा था, वो बैठ जाता है। तो युवान वेनिंग जिलिंग सारे आ गए थे और कहते हैं, हे, क्या हुआ तुम्हें? विंग कहता, मेरे पेट पेट में दर्द हो रहा है। तो सभी बोलते, क्या तुम्हें वॉशरूम जाना है? विंग कहता, नहीं, मैं इतना ज्यादा चला हूं ना, लगता है मुझे ना इस वजह से दर्द हो रहा है। मैं थोड़ा देर बैठूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तभी जिंगी उसके पास आता है और एक टैबलेट देते हुए कहता है, अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो ये खा लो, ठीक हो जाओगे। तभी लांजन आते हुए कहता है, नहीं, इसे टैबलेट मत दो, डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसे पानी दो और हाँ, वहां पे बिठा दो, वहां पे छाँव है। इतना बोल करके वो खुद विंग को अपने उसके हैंड को अपने शोल्डर पे ले करके एक साइड कर देता है एंड देन छाँव में बिठा देता है। लगभग 10-15 मिनट में विंग आराम हो गया था। वो कहता, मैं ठीक हूँ, मैं चलता हूँ। और वो जैसे ही चलने को होता है फिर से वापस से करता है। तो विंग की ऐसी वॉइस सुनकर लांजन कहता है, हे, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता, नहीं, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो ज्यादा दूर था नहीं, लांजन उसे अपने बैग पे कैरी कर लेता है एंड देन वहां से जाने लगता है।
सभी लोगों को पहले तो थोड़ा आश्चर्य होता है, बट बाद में वो लोग मैनेज करते हुए आगे बढ़ते हैं। टेम्पल आने के बाद सब लोग पहले तो 15-20 मिनट के लिए पूरा व्यू का, नज़ारा का आनंद लेने लगते हैं, क्योंकि सारे थक गए थे और छिटपुट होके बैठ गए थे। फिर जब सब अच्छे हो जाते हैं तो सारे लोग हाथ धो करके, पैर धो करके टेम्पल के अंदर आते हैं। उसके बाद उस मूर्ति के सामने में सिर्फ फ्लावर रखा जाता था, वहां पे अगरबत्ती नहीं जलाई जाती थी। तो वहां पे फ्लावर्स बिकते थे, वो उन सभी फ्लावर्स को बाय करता है, फ्लावर्स लेता है, पानी लेने के लिए पानी लेता है, देन वहाँ पे आकर के रख के चढ़ा देता है। और उसके बाद वो लोग बैठ के प्रार्थना करते हैं। विंग लालचन की तरफ देखते हुए अपनी आंखें बंद करके कहता है, ओ गॉड, हो ऑलमाइटी, प्लीज, मुझे नहीं पता कि इसे कब याद आएगा या नहीं आएगा, पर मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ, अपने पास्ट लाइफ के बारे में। पर मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से डैड खुश हैं अपने प्यार के साथ में, मैं भी खुश रहूं लानजान के साथ में। मैंने डैड को माफ कर दिया है, क्योंकि डैड मेरे लिए बने ही नहीं थे। आई एम सॉरी गॉड, पर इस जन्म में वो मेरे डैड है। हाँ, मैं जानती हूँ कि वो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं है, बट उन्होंने लीगली तौर पे मुझे अडॉप्ट किया है, तो वो मेरे पेरेंट्स हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों डैड हमेशा हैप्पी रहे, और मैं अपनी जर्नी को इस इंसान के साथ आगे बढ़ाऊं। इतना बोलते हैं और वो प्रे करके उठ जाता है। सभी लोग प्रे करते हैं और लास्ट में लांजान भी प्रे करता है और वो भी उठ जाता है। सारे लोग व्यूज का मजा ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे, पिक्चर क्लिक करा रहे थे। विंग भी थोड़ा वीडियो बनाता है, पिक्चर क्लिक करता है। सब कुछ कर लेने के बाद वो लांजान के पास आते हुए कहता है, हे, क्या तुम मुझे घुमा दोगे आसपास, और कोई अच्छी जगह है तो? लांजान कहता है, यहाँ से हम एक गुफा की तरफ जाएंगे। कहते हैं वहां पे अभी भी कुछ पुराने लोग रहते हैं जो तपस्या वगैरह करते हैं और जो इमोर्टल होने के लिए ये करते हैं, कहते हैं, लेकिन वहां पे कुछ है नहीं। बस हम देखने चलेंगे, उसके बाद फिर हम नीचे चलेंगे और मार्केट ले चलेंगे घुमाने के लिए। विंग कहता है उसके हाथ को पकड़ते हुए, तो क्या मेरे साथ तुम रील बनाना चाहोगे? लांजन उसको घूर कर देखता है और अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? इतना बोलकर झटकार देता है। विंग तो मुंह ही बन जाता है। फिर वैसे ही करते वो लोग उस गुफा में जाते हैं, थोड़ी देर रहते हैं, सभी चीजें ऑब्जॉर्व करते हैं। वहाँ का पॉजिटिव वाइब सबको अच्छा लग रहा था। फिर वो लोग नीचे मार्केट में आते हैं, जहाँ पे सभी लोग ना तरह तरह की चीजें बाय कर रहे थे। विंग भी सारे दुकानों को देख रहा होता है और एक जगह जाता है जहाँ पे उसे कुछ चीजें अच्छी लगती है, जहाँ पे दो टॉयज था जिन्होंने कपड़े बड़े अफ्रीकन टाइप से पहने हुए थे, जहाँ पे सायस बोला जाता है उसको, पुलिस वाले को। तो उस तरह के कपड़े वाले खिलौने थे। विंग को बड़ा अच्छा लग रहा था तो वो खरीद लेता है कुछ, और 1 साल अपने फादर के लिए लेता है, 1 साल लैंसी चैन फादर के लिए लेता है। और लांजान के लिए वो एक करा सेलेक्ट करता है, जो कि ब्रेसलेट टाइप का था, पेंडेंट टाइप का। ब्रेसलेट ही बोल सकते हैं, पेंडेंट क्यों बोल रही हूँ। तो उसे ले लेता है एंड सब कुछ पैक करते हुए फिर वो कहता है, इवान इसे पकड़ो, मैं अभी आता हूँ। और इतना बोल करके वो लांजन को ढूंढना शुरू करता है। लांजन जो कि एक जगह पे बैठा हुआ था, अपने फेस पे टोपी डाल करके और पैर पे पैर चढ़ा करके अपनी आंखें बंद किए हुए था। तो बिंग उसके पास आते हुए कहता है, लंजा, और इतना बोल करके और उसके सामने खड़ा हो जाता है। लांजन कहता है, अब क्या हुआ है तुम्हें? हाँ। तो वो कहता, तुम मुझसे इस तरह से रूडली क्यों बातें करते हो? मैं तो कितना अच्छा हूं ना। लांजन कहता, डिस्कस्टिंग, क्या बात बोलनी है, जल्दी बोलो और निकलो इधर से। विंग कहता, वो मैं ब्रेसलेट खरीदा था, क्या तुम पहनोगे? लांजन उस ब्रेसलेट को देखता कहता, नहीं, मैं ऐसी चीजें नहीं पहनता। और कुछ? विंग कहता है, ले लो ना, मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। लांजन कहता है, क्या इतने सारे लोगों में तुम्हें दिखता है कि किसी ने मेरे लिए कुछ खरीदा होगा? तुम्हें घूमना है घूमो, मैं आगे लेके जाऊंगा। और इतना बोल करके वो वापस अपना फेस ढक लेता है। विंग की तो फिर से रोनी सूरत बन गई थी, भाई साहब, बेचारा हमारा रो रहा था। अब सारा लोग, वो लोग मस्ती करते हैं, घूमते हैं, फिरते, आसपास के सभी जगहों को, जितना भी घूमने लायक इलाका था, रेस्टोरेंट में ले जाता। खाना वगैरह खाने के बाद वो लोग फिर से मार्केट आ जाते हैं घूमने के लिए। अब रात के टाइम पे कैंपेनिंग के लिए पूरा ग्राउंड में उन लोगों ने बारबेक्यू का सेटअप लगाया हुआ था और सारे लोग फायर जला करके उसके आसपास बैठे हुए थे। जिन लोगों को बनाने आ रहा था तो कुछ वहाँ पे होटल के स्टाफ वगैरह भी थे जो उनकी हेल्प कर रहे थे सेटिंग वगैरह करने में, खाना का ग्लास वगैरह अरेंज करने में। और लैंजन भी उन लोगों के साथ था, क्योंकि उसको वहाँ के इनकम मिलती थी ना परसेंटेज के तौर पे, तो वो भी उन लोगों की हेल्प कर रहा था। विंग उस फायर के पास बैठा हुआ था और आराम से उसे घूर कर देख रहा था।
विंग जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और उठ करके उसके पास आते हुए कहता है, हे यो, तुम, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मेरे हाथ से पेंटेड ले लो, लेकिन तुम सुनते क्यों नहीं हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं मैं तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ? मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा शुगर बेबी बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, बताओ तुम्हारा कितना पैसा, तुम कितने एक्सपेंसिव हो बताओ मुझे, मैं तुम्हें खरीद के यहाँ से ले जाऊंगा। लंदन एक स्मेक करते हुए कहता है, तुम फोर्स में नहीं हो, यहाँ से जाओ। और इतना बोलकर उसको छोड़कर जाने लगता है तो विंग कहता है, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से जाऊँ, ठीक है मैं जाता हूँ। इतना बोल करके, और वो सब रिसोर्ट पहाड़ पे था, विंग एक जगह पे चला जाता है। सारे लोग वहां पे बैठे हुए थे और लगभग 2 घंटा होने को आया था। सारे लोगों को लगा कि विंग ना गुस्से के मारे इधर उधर चला गया होगा, फिर थोड़ी देर बाद मुंह फुला करके वापस चला आएगा। लेकिन 2 घंटा हो गया था। उसके बाद सभी लोगों को खाने के लिए बोला जाता है, सारे लोग खा लेते हैं। उसके बाद सबको खाने के बाद बोला जाता है गेम वगैरह खेलने के लिए, लेकिन जिंगी कहता है, बहुत देर हो गया है, विंग नहीं है, क्या नहीं लगता कि हमें उसे ढूंढना चाहिए? इतना बोल करके और वो लोग ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वैन निंग, जिलिंग, जिंगी, युआन सब विंग को ढूंढ रहे होते, लेकिन विंग ना होटल में था ना आसपास था। अब तो वांग जी को लानजान को पता चलता है। वो तो शौक ही हो गया था, भाई उससे क्या हो गया। और इतना बोल करके और वो भी उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। लानजान जब देखता है कि विंग एक जैसे ऐसे पूरा बाउंड्री किया हुआ था, एंड देन वहां पे खड़ा है और बाहर आकाश की तरफ देख रहा था। लानजान वहां आते हुए कहता है, हे, तुम्हें रूम में जाने के लिए बोला था, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? लानजान कहता है, विंग कहता है लानजान को, तो तुम आ गए लानजा, ये तुम्हें पता है मैं पहले भी यहाँ आया हूँ और मैं उस जगह से गिर गया था। और वो एक जगह को पॉइंट आउट करते हुए बता रहा था। लानजान कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम यहाँ पहली बार आए हो? विंग हंसते हुए उसकी तरफ मुड़ जाता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर मैं गिर जाऊं, क्या तुम मुझे बचाओगे? लैंडन कहता है, हे, बेवकूफी वाली बातें करना बंद करो और चलो चलते हैं, ठीक है ना? वो कहता है, नहीं, मैं बेवकूफी वाली बातें नहीं कर रहा हूँ। इतना बोलकर वो दोनों हाथों को फ्लाई करता है, एंड वहां से सीधे नीचे गिरने लगता है। लैंडन भाग कर आता है और उसके हाथ को पकड़कर उसको खींचता है। लांजन के हाथ में और विंग के हाथ में दोनों के छिल गए थे और दोनों को चोट अच्छा से लगा था, क्योंकि लांजन विंग जो ऐसे किया था तो सीधे उस रेलिंग से उधर भाग गया था। अगर 1 सेकंड की देरी करता तो लांजन विंग को नहीं बचाता और विंग देखते देखते खाई में चला जाता। उसे खींच तीर कर ऊपर लाते हुए कहता, तुम क्या पागल हो? मेंटली सिक हो? डॉक्टर से दिखाओ। ठीक है, यहाँ मरने के लिए आ गए हो? हाँ। लांजन रोते हुए विंग रोते हुए कहता है लांजन से, तुम्हें कुछ याद नहीं है? ये हमारा फिर से रीबर्थ हुआ है। मैं यहाँ आया था, लेकिन अचानक से हमारी खाई में मौत हो गई, पैर फिसलने की वजह से, और हम आगे कभी सिचुआन टेम्पल जा ही नहीं पाए। और इस बार जब हम आए, दर्शन करके भी आए और तुम भी मुझे मिल गए। तुम्हें नहीं लगता कि डेस्टिनी हमें फिर से मिलाना चाहती है? क्या तुम्हें मेरे बारे में जानने का कोई दिलचस्पी नहीं है? लांजन कहता है, फॉर गॉड सेक, ये बकवास करना बंद करो और मुझे तुम्हारी लाइफ में आने का कोई शौक नहीं है। विंग को जो गुस्सा आया भाई साहब, वो लांजन को एक थप्पड़ खींच के लगाते हुए कहता है, अपनी कीमत बताओ, क्योंकि मुझे पता है हर चीज बिकाऊ है। लांजन कहता है, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। विंग कहता है, मैं भी देखता हूँ। और इतना बोलकर वो गुस्से के मारे उठ के चला जाता है। लांजन को तो समझ नहीं आ रहा था भाई ये क्या हुआ। अब विंग कमरे में आकर के गुस्से के मारे बिना खाए पिए कुछ किए चुपचाप से जाके बेड पे सो जाता है और रो रहा होता है। कहता है, कल तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें अपना बना के नहीं रहा ना, तो मेरी बात देख लेना तुम। और इतना बोलने के साथ ही और वो चुपचाप से सो जाता है। हालांकि उसे नींद नहीं आ रही थी भूख के मारे, लेकिन हाँ भाई, एटीट्यूड, नहीं खेंगे हम चाहे कुछ भी हो जाए। इतना बोलने के साथ ही वो अपनी आंखें बंद करता है। अगले दिन एज यूजुअली उसकी नींद, भूख लगी थी तो नींद आया नहीं, सुबह के 6 बजे ही खुल जाती है। और उड़ा हुआ मुर्गा बन के उठता है, अपने पेट को पकड़ते हुए कहता, आह मुझे दर्द हो रहा है, मैंने खाया भी नहीं। फिर अपने बैग में से बिस्किट वगैरह निकालता है, खा पी करके फ्रेश होकर के सब कुछ करके और रेडी हो जाता है। अब उसके पास करने के लिए कुछ था नहीं। वो अपना कपड़ा वगैरह पहन लेता है एंड देन बाहर आ जाता है घूमने के लिए। वहां पे भी बहुत सारे कम लोग ही जगे हुए थे जो जॉगिंग वगैरह कर रहे थे, वही जगह हुए थे, बाकी कोई जगह वहां नहीं था। तो विंग दिमाग में खुराफात आइडिया आता है, कहता है, हे, क्या मुझे बताओगे? एक गार्डनर से पूछता है कि लंदन का घर कहाँ है। तो वो लोग बता देते हैं कि उसका घर वहां दूर एक छोटी सी वो छोटा सा घर दिख रहा है,
वहाँ है। विंग कहता ओ। फिर बेचारा हमारा 15 मिनट में उस पैदल यात्रा करते हुए उस घर तक आता है। वो घर बहुत छोटा था, ज्यादा बड़ा भी नहीं था। उस घर को नॉक करता है, लेकिन लांजान तो घोड़े बेच के सो रहा था ना। लेकिन वो देखता है कि घर खुला है, मतलब कि ज्यादा लॉक नहीं है, ऐसे ओपन करने पे ओपन हो जाता था। वो खोल करके धीरे से अंदर आता है, तो वो देखता है कि लांजान सो रहा है। वो उसके पास आता है और उसके कानों में ना ऐसे ना गुदगुदी करना शुरू कर देता है। लांजान नींद में छटपटा रहा था। विंग ने ऐसे 3-4 बार करता है, तो एक ही बार में लांजान उसके हाथ को पकड़कर सीधे बेड पे पिन करते हुए कहता है, कौन हो? और इतना बोलने के साथ ही जैसे ही आंख खोलता है, अपने सामने विंग को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ। विंग कहता, मैं तो तुम्हें देखने आया था। लांजान उसे धक्का देकर हटाते हुए कहता, जाओ यहाँ से और अपने कमरे में जाके सो जाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि इतने छोटे से घर में तुम लोगों को नहीं आना चाहिए? लांजान की बात सुनकर विंग कहता है, छोटा या बड़ा घर घर होता है, और अगर घर में रहने वाला इंसान इंटरेस्टिंग हो तो आदमी तो कहीं पे भी रह सकता है ना। लांजान उसकी बात सुनकर के भौं चमकाते हुए कहता, हे आउट, गेट आउट। विंग कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, और इतना बोलकर वो वॉशरूम चला जाता है। विंग जब चला गया था तो 10 मिनट हो चुके थे। वांगजी कहता, लांजान कहता है, ये वॉशरूम में क्या कर रहा है? और वो उठकर जैसे ही जाता उसकी आंखें फट के बाहर ही आने वाली थी। कहता है, ये क्या पागलपन है? लांजान कहता है, अब तो सॉरी यार, ये लांजान और विंग के चक्कर में मेरा एक पोपट हो जाएगा। वो लांजान जब उसे देखता है तो उसे कहता है, ये क्या पागलपन है? तो विंग कहता है, अब तुम मेरे पास आ नहीं रहे थे तो मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। या तो तुम अपनी कीमत बताओ या फिर इसके मजे लो, वो भी फ्री में। क्योंकि विंग पूरा ऊपर से नीचे तक अपना कपड़ों को बड़ी अच्छे से उतार करके हैंगर में टांग दिया हुआ था। सावर ऑन करके खड़े होकर के और अपने लिटिल लिटिल लॉइन को हाथ में लेकर के स्टक कर रहा था। लांजान जब ये देखता है उसको ऊपर से नीचे तक और उसके छोटे से लिटिल बेबी लॉइन को, वो कहता है, तो क्या तुम बॉटम बनने के लिए रेडी हो? कहता है, देखो मुझे पता है कि मेरे में टॉप वाली क्वालिटी नहीं है, बट अगर तुम्हारे जैसा इंसान मेरे ऊपर होगा तो मुझे बॉटम बनने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम मुझे मसल डालो, रगड़ डालो, जो मन करे वो कर डालो। लंदन उसकी इतनी सिडक्टिव वॉइस सुन करके अपने आप को कहता है, हे सट अप एंड आउट। वो कहता है, नहीं बस होने वाला है। और उसके बाद बीइंग, सोचो क्या किया होगा, इतनी गंदी तरीके से मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा होता है कि लांजान के कान बॉडी दोनों खराब हो रहे थे। मतलब उसको ना रहा जा रहा था, ना देखा जा रहा था, ना बर्दाश्त किया जा रहा था। लांजान उसके बाद कहता है, फाइन, ओके, फिर बाद में रिग्रेट करने के लिए रेडी रहना। और इसके पास आते हुए इसको किस करते हुए कहता है, मैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हूँ, तुम अफोर्ड कर सकते हो मुझे? रिंग कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर करूंगा अगर मैं कर सकता हूँ तो, बस अपनी कीमत बताओ। तो लांजान उसकी ओर देखते हुए कहता है, "हम्म, मेरी कीमत बहुत ज्यादा है। क्यों ना मैं तुम्हारा सेक्स टॉय बन जाऊं? तो तुम मुझे पर डे का 1 लाख युआन तो पे कर ही सकते हो ना, है ना? लांजान की बात सुनकर विंग कहता है, बस इतना ही? मैं तुम्हें पर डे का 2 लाख दूंगा। तुम्हें मेरे साथ 24 घंटे रहना है, और जब मैं बोलूँ तब। पर फिलहाल से मैं बहुत ज्यादा हॉट हो रहा हूँ। इतना बोलकर वो विंग लांजान के लिप्स को कैप्चर करके देन उसे किस करना शुरू करता है। लांजान उसको किस भी कर रहा था और विंग के हाथ को हटा करके उसकी जगह पे अपने हाथ ले जा करके उसको बहुत बुरी तरीके से ग्रैब कर रहा होता है। विंग तो मॉर्निंग साउंड्स निकाल ही रहा था, उसके ग्रैब करने की वजह से उसकी बॉडी अब रिएक्ट कर रही थी। हालांकि वो लांजान को चिढ़ाने के लिए ऐसा कुछ कर रहा था, एक्चुअली में उसकी बॉडी अराउज हो रही थी, लेकिन उस करने का कोई इरादा नहीं था, और बस उसे वो सिड्यूस करना चाहता था। लेकिन अब तो उस दोनों की हालत खराब थी, और लांजान उसे बैग से पलटते हुए उसके बट होल को ऐसे क्लींच करता है ना, एक पैर को थोड़ा ऊपर उठाते अपने हाथ को अंदर इन करके, और उसी वॉशरूम में उसके साथ फक करना स्टार्ट करता है। देखते देखते वो हॉट सेशन इतना लंबा चला था कि अब लगभग 10 बजने को आए थे, और विंग कहता है, बस करो, मैं चल भी नहीं पाऊंगा। हाँ, रहने दो। लांजन कहता है, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें रिग्रेट करना होगा। और इतना बोल करके फाइनली वो ऑर्गेज्म तक था, उसको होल्ड किए हुए था। भाई साहब, विंग के बॉडी पे उसने बाइट मार्क बना दिए थे बैग से, बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए थे। विंग और वो दोनों नॉर्मल होते हैं। नहाने के बाद वो वापस से अपने कपड़े जो पहन के आया था वो पहन लेता है, और उसके बेड पे आकर आराम से बैठा हुआ था और कहता है, वैसे मुझे भूख लगी है, क्या मेरे लिए कुछ बनाओगे? लाजन कहता है, जी मेरे सुगर बेबी,
और इतना बोल करके उसके लिए चला जाता है ब्रेकफास्ट बनाने। ब्रेकफास्ट में वो ऑमलेट, ब्रेड, थोड़ा चावल वगैरह लेके आया था, एंड देन उसके पास रखते हुए कहता, ये लो खाओ, मेरे घर में इतना ही है। रिंग कहता है, ये भी बहुत है मेरे लिए। और फिर वो खाने लगता है तो लालजान खा था, तो कहता, क्या तुम नहीं खाओगे? फिर कहता, मेरे साथ खाओ, क्योंकि विंग को पता चल गया था कि उसके घर में बस उसी के लिए राशन पानी है भाई, और वो जबरदस्ती घुस आया है। और वो जबरदस्ती बैठा लेता है, देन उसको खिलाने लगता है। रंजन कहता है, मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? विंग कहता है, मैंने कहा ना, हमारा रीबर्थ हुआ है। तो रंजन कहता है, क्या हम बॉयफ्रेंड थे? विंग कहता है, नहीं, पर मैं बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ। और इतना बोलते हुए चुप हो जाता है। रंजन कहता है, अगर तुम बताना नहीं चाहते हो तो मुझे बाद में बता देना, ठीक है ना? विंग कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, एक लड़का था जिसके मॉम डैड मर गए। उसकी एक फ्रेंड ने अडॉप्ट कर लिया था। पता है, वो फादर बहुत अच्छे थे, पर उसकी मॉम, उनकी बेटी और उनका बेटा बहुत बुरे थे। उसका एक दोस्त भी था, मीहे सैंग नाम था। वो उसके साथ अच्छे से बिहेव करता, उसके साथ रहता था, सब कुछ करता था। एक दिन उस लड़के के ऊपर एक सुगर डैडी की नजर पड़ती है, जो कि उसके एक्स के जैसा दिखता था। इसी वजह से उस सुगर डैडी ने उस लड़के को जबरदस्ती अपने घर में रखा, ये कहकर कि अगर तुम मेरी लाइफ में आते हो तो तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा, और तुम्हें आज जो चाहे, जैसे चाहे रहने का मन करे वो करो। उस लड़के ने सोचा कि अगर वो उसके घर जाएगा तो हैप्पी रहेगा। उस वक्त उस लड़के को पता नहीं था कि उसकी शक्ल उसके एक्स से मिलती है। एक दिन अचानक से उसके बर्थडे वाले दिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड लौट आता है। उस लड़के का हार्ट ब्रोक हो जाता है, क्योंकि उस लड़के ने बहुत एफर्ट किया था उस सुगर डैडी को अपना बनाने के लिए। उसके लिए रोज नए कपड़े निकालता, शूज निकालता, सॉक्स निकालता, उसके लिए नए नए ब्रेकफास्ट बनाता, रात को उसके साथ वो सभी थिंग्स करता जो कि वो करना चाहता था। लेकिन उन 2 सालों में उस सुगर डैडी को वो अपना नहीं बना सका, या यूं कहो कि उस सुगर डैडी के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। जब बर्थडे वाले दिन वो लड़का हताश हो गया था, वो घर छोड़कर जाने के बारे में सोचता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका सुगर डैडी उसे मनाने नहीं आएगा। फिर वो लड़का वो शहर छोड़ देता है और वो सिचुआन आता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात लांसान से होती है। लांजान और वो दोनों सिचुआन टेम्पल जाने के लिए जैसे ही निकलने वाले थे, स्लिपरी होने की वजह से, क्योंकि वहां का रास्ता थोड़ा स्लिपरी था और उस समय ज्यादा डेवलपमेंट हुआ भी नहीं था, वो दोनों खाई में गिर जाते हैं और अचानक से उनकी मौत हो जाती है। जब वो दोनों खाई में गिरे थे और अपनी आखिरी सांस से गिर रहे थे, उसका सर फटा हुआ था, सर से खून निकल रहा था, विजन ब्लर हो रहा था। वो रेंगते हुए उस लड़की के पास जाता है और कहता है, लहनजाद, 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 क्या तुम? लहनजाद उसे देखते हुए कहता है, हाँ, पर लगता नहीं है कि हम बच पाएंगे। रीम, क्या हम मरने वाले हैं? और इतना बोलने के साथ ही लांजन ने विंग का हाथ पकड़ रखा था। एट द लास्ट वो दोनों के हाथ एक दूसरे में थे और वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए अपना दम तोड़ चुके थे। उनकी आंखें खुली थी, खून से सना हुआ चेहरा, एक दूसरे के हाथों में हाथ, और उस ऊपर जाते उनकी रूहें। और ये बोलते बोलते विंग रोने लगता है। तो लांजन कहता है, ओह, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा और मेरा पुनर्जन्म हुआ, यही ना? विंग उसे कहता है, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? लाजर ऑकवर्डली हंसने लगता है, कहता है, क्या बकवास बातें कर रहे हो? ये फिल्मी कहानियां बनाना बंद करो। ये पुनर्जन्म वाली बातें जैसी कुछ होती है क्या? कुछ भी। और इतना बोलकर चुपचाप से खाने लगता है। विंग का तो भाई साहब दिल ही टूट गया था, और वो बस लांजान को घूर घूर कर देख रहा था। फिर वो कहता है, तो मेरे साथ तुम रहोगे ना? तुम्हें मैं पर डे 2 लाख बांध देने वाला हूँ। नंदन कहता, ठीक है, मुझे मिल रहा है तो मुझे क्या दिक्कत है? और इतना बोलकर वो खाने लगता है। खाना खा चुकने के बाद विंग होटल आ गया था, जहाँ पे सभी लोग कैंपेनिंग के लिए थे। वो अपने रूम में चला जाता है शूज पहनने के लिए, क्योंकि वो चप्पल पहन के आया था स्लीपर वाले। और वहां आकर के लैंस एजेंट को कॉल करते हुए कहता है, डैड, मुझे ना पैसे चाहिए और भी। तो लैंस एजेंट कहते, क्या बात है? वो कहता है, मुझे ना पर डे, क्या इसे बताऊं मैं? तो लैंस एजेंट कहते, क्या तुम्हें कोई पसंद आ गया है? वो कहता है, पर उसके चार्ज बहुत ज्यादा है, और वो पर डे 2 लाख युवान मांग रहा है। लैंस एजेंट हंसते हुए बोलते हैं, क्या वो लैंजन है? तो विंग कहता है, आप सुपर वो डैड, आपको कैसे पता? वो कहता है, तुमने जब बोला कि वो बहुत एक्सपेंसिव है तो मैं समझ गया। वैसे क्या तुम उसे यहाँ लाने वाले हो? वो कहता है, पता नहीं, वो आएगा तब ना।
नैन्सी कहते हैं अगर वो नहीं आएगा तो मैं अपने बाबा के लिए उसे उठा के ले आऊंगा। तो लैंड सीजन की बात सुनकर विंग कहता है डैड आप सुपर्ब हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू। इतना बोलकर वो फोन कट कर देता है। उसके बाद विंग रेडी होता है अच्छे से, फिर जितना भी सामान उसे लादना था वो सब कुछ लाद लेता है, बैग लेके बाहर आता है। आज वो लोग एक हिल स्टेशन जाने वाले थे जहां से वाटरफॉल होने वाला था। वो अपना कैमरा वगैरह भी रखा हुआ था और आज सभी लोग पेयरिंग पेयरिंग में चल रहे थे। जिलिंग युवान साथ चल रहा था, जिंगी और वेनिंग साथ जा रहे थे। हमारा विंग तो चिपटे हुए था लानजान से, लानजान के हाथ को पकड़े हुए था और चल रहा था। सभी लोग को आश्चर्य हो रहा था, पर उसने कहा था कि वो उसके साथ ही रहेगा और उसके साथ ही जाएगा। तो लानजान उसको आराम से ऊपर ऊपर की तरफ लेके जा रहा था। वो थक रहा था, उसके लिए पानी ला रहा था, कॉफी ला रहा था, सब कुछ कर रहा था। उसके सारे टेंट्रम सह रहा था भाई, सारे सह रहा था। उसके बाद रात के टाइम पे वो लोग सब सभी लोग खा पी करके, जो कि ये थक गए थे वो लोग इतना सारा जगह घूमने के बाद ही, तो विंग को भूख भी लगा हुआ था बहुत ज्यादा, पर वो खाना नहीं खाता और सीधे आकर के पसर गया था। लानजान जो कि वहाँ पे वो रहते रहते वहाँ के एनवायरनमेंट में पूरा इन्वॉल्व हो चुका था, वो विंग से कहता है हे तुमने खाना नहीं खाया क्या, तुम खाना नहीं खाने वाले हो? विंग कहता है मुझे ना भूख नहीं लगी है, मैं थक गया हूँ, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं। लांजन उसकी बात सुनकर कहता है मैं अभी आता हूँ। और इतना बोल करके वो वार्म वाटर जो कि गीजर लगा हुआ था उसमें से निकाल करके लाता है, विंग के शूज को सॉक्स को उतार करके उसके पैर को उसमें डाल देता है और कहता है अब कैसा लग रहा है? विंग कहता है थैंक गॉड ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद वो उसको ले करके और उसकी बॉडी को मसाज देना शुरू करता है, जिस वजह से विंग को अजीब ही एहसास हो रहा था। उसकी बॉडी हीटअप हो रही थी और उसके अंदर अड़ा जैसन फील फुल हो रहा था। वो कहता है रमजान ये क्या कर रहे हो? रमजान कहता है कुछ नहीं, तुम्हारी बॉडी को मसाज दे रहा हूँ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? रमजान कहता है, विंग कहता है मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। और इतना बोलकर वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लांजान थोड़ी देर मसाज देने के बाद देखता है कि विंग सो गया है, तो वो आराम से पीसफुली उसके गोद में उठा करके बेड पर लिटा देता और कहता है मैं सब कुछ याद रखूंगा विंग, मैं सब कुछ याद रखूंगा। हाँ, आई होप कि तुम अंडरस्टैंड करोगे। और इतना बोल करके और वो वहां से वो सभी चीजों को क्लीन करके और जा करके सोफे पे सो जाता है। अगले दिन सबको जाना था, तो विंग सो के उठता है, रेडी होता है, तो उसके फोन पे इवान का मैसेज आता है हे हम सबको वापस जाना होगा। विंग कह देता है हाँ मैं रेडी होके आ रहा हूँ। उसकी कमर में और बैक में बहुत दर्द हो रहा था, कहता आ मेरी बॉडी यार, मैं कितना चला था, मैं थक गया। और इतना बोलने के साथ ही अपने सारे पड़े हुए सामान को देखता है जो कि इधर उधर पसरा हुआ था, और वो सबको कलेक्ट करना स्टार्ट करता है, कॉल्स कर रहा होता है। तभी लंजन उठ जाता है, कहता है क्या हुआ? कहता है जाना है ना, सभी चीजें पैक कर रहा हूँ, देख नहीं रहे हो क्या? लंजन कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। फिर उसके सारे कपड़ों को अच्छे से फोल्ड वोल्ड करके पैक कर देता है। और विंग चुपचाप से बैठा हुआ था, उसके लिए कॉफी ऑर्डर कर दिया हुआ था लंजन। और उसके बाद वो उसको पैक करके सूटकेस को साइड लगाते हुए कहता है तुम फ्रेश हो जाओ कॉफी पीने के बाद। विंग कहता फिर वो चला जाता है, एक पेयर निकाला हुआ था, वो फ्रेश होकर के कपड़े बदलते हुए आता है और कहता है मैं कैसा लग रहा हूँ लांजान? लांजान उसको देख करके कहता है अच्छे लग रहे हो विंग। तो वो कहता है वैसे एक बात पूछूं? तो लांजान कहता है हाँ पूछो। विंग कहता है एक काम भी करूँ क्या? कहता है हाँ बोलो। फिर इतना बोल करके उसके लिप्स पे किस करते हुए कहता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? लांजान तो शौक कहता है ये अभी किया ना? कहता नहीं ये वाला नहीं, मैं फील करना चाहता हूँ, क्या मैं करूँ? लांजान कहता है विंग, इससे पहले ही विंग उसके लिप्स को कैप्चर कर चुका था और उसके हाथों को अपने बट चिक्स पे रखवा लेता है एंड देन उसके नेक में अपने हाथों को डालते हुए अपने पैरों को उठा करके, क्योंकि लांजान लंबा था, और उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। लांजान तो पहले अपने लिप्स को ओपन नहीं कर रहा था, लेकिन कब तक भाई, कब तक करेगा तुम नहीं ओपन? विंग भी ढीठ, वो नहीं हार मान रहा था। लांजन भी अपने लिप्स को ओपन कर देता है, देन एक दूसरे को दोनों पैशनेटली किस करते हैं। उसके बाद विंग दोनों सेपरेट होते हुए कहते हैं क्या तुम मेरे साथ चलोगे? लांजन कहता है पर मैं यहाँ ये सब छोड़ के नहीं जा सकता। विंग कहता है कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें मिस करूंगा सच्ची। और इतना बोलकर वो उसके एटम एप्पल को सक करना शुरू कर देता है। लांजन उसे दूर करते हुए कहता है ये क्या कर रहे हो विंग? विंग कहता है मैं बस तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, और अब तुम नहीं जाना चाहते हो तो मैं अपनी यादें तुम्हें देना चाहता हूँ। और इतना बोल करके उसके शर्ट्स को खोल देता है और लैंजन के निपल्स को वो सक करना शुरू कर देता है। लैंजन कहता है विंग ये क्या कर रहे हो? पर विंग
वो धीरे-धीरे करके उसे बेड पे बिठा देता है, जिसे लांजान दोनों अपने हाथ से बेड पे टिकाए हुए था और विंग धीरे-धीरे उसके निपल्स को सक करते जा रहा था, उसके एडम नपल को सक कर रहा था, उसके टमी पे हाथ फिरा रहा था और देखते ही देखते उसके पैंट्स को खोल करके उसके हाथों को अपने मुंह में लेकर के स्टॉकिंग करना शुरू कर दिया था। जिससे विंग ऐसा कर रहा था तो लांजान एक स्वीट सा ग्रॉलिंग साउंड्स निकाल रहा होता है जो कि उसे अच्छा फील करवा रहा होता है। आधा उसे उकसाकर छोड़ देने के बाद विंग कहता है, क्या तुम मुझे याद रखोगे ना? हाँ। विंग की बात सुनने के बाद लांजान अपनी सांसों को ब्रेक करते हुए कहता है, हाँ, मैं याद रखूंगा, पर क्या तुम ये कंप्लीट नहीं करने वाले हो? हिंग कहता है, हमारे बीच में ऐसा कुछ बना नहीं है कि मैं कंप्लीट ही करूंगा। ऐसे क्या तुम करना चाहते हो? लांजन कुछ नहीं बोल रहा था। फिर विंग लांजन के हैंड को लेता है और अपने पूरे बॉडी पे कपड़े के ऊपर से ही चलाना शुरू करता है और कहता है, मैं रेडी हूँ। इतना बोल करके वो अपने ड्रेस को खोलता है और लांजन पूरा देख रहा था भाई। वो ऊपर से नीचे उसके सामने पूरा ड्रेस निकाल चुका था और कहता है, क्या तुम अभी भी मुझे अपनाना नहीं चाहते? हाँ। अब लांजन इतना सब कुछ हार्ड ऑन होने के बाद वो कहाँ खुद को रोकने वाला था। इसी वजह से सीधे उसे लेके बेड पे आ जाता है एंड देन उसके पैरों को स्ट्रेच करते हुए कहता है, क्या तुम्हें पेन होगा? रिंग कहता है, पेन प्लस प्लेजर मुझे बर्दाश्त है, मुझे मंजूर है। लांजन इतना बोलकर वो अपने पैरों को खुद ही स्ट्रेच करता है एंड देन अपने हाथों को अपने हाथ से स्ट्रोक करना शुरू करता है। पहले वांगजी तो उसके पूरे थाई को मसाज करते हुए उसकी पूरे बॉडी को एक्सप्लोर करते हुए उसके अंदर इन करता है, जिससे विंग की चीख निकल जाती है और विंग के मुंह में वो एक उंगली डालते हुए कहता, बाहर आवाज चली जाएगी विंग। विंग कहता है, हाँ, मैं और वो ट्रैवलिंग कर रहा था। लांजन कहता है, क्या दर्द हो रहा है? मैं निकालो? विंग कहता है, नहीं, मैं चाहता हूँ लांजन। और इतना बोल करके कहता है, प्लीज फक मी, किस मी, होल्ड मी प्लीज। और इतना बोलने के साथ ही उसे एक सहारा होता है। उसके बाद लांजन ने अपने मूवमेंट्स को फास्ट कर दिया हुआ था और धीरे धीरे थ्रस्टिंग देना, स्टॉकिंग करना और उसके अंदर और डीपर उसे फील करवाना। देखते देखते वो हॉट राउंड आधे घंटे का हो चुका था और वो दोनों 2 बार एक दूसरे के अंदर ही रिलीज कर चुके थे। उसके बाद विंग लांजन को ऊपर से उठने के लिए कहता है और बिना कोई एक्शन रिएक्शन दिए चुपचाप से अपने कपड़ों को पहन लेता है और रेडी होते हुए कहता है, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। लांजन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो कहता है, क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया विंग? विंग कहता है, हाँ पसंद आया, पर क्या फायदा, और हाँ मैं तुम्हारा लास्ट पेमेंट कर देता हूँ। इतना बोल करके उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर कर देता है और कहता है, ये हो गया फाइनल। हाँ, अब मैंने कहा था कि तुम मेरे साथ चलो तो तुम तो आए नहीं थे, आ ही नहीं रहे हो तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। वैसे ये मेरा कार्ड है। और इतना बोलकर लांजन के पॉकेट में वो कार्ड रख करके विंग अपना बैग लेकर के बाहर निकल आता है। आकर के बस में बैठ जाते हैं और उनकी बस रवाना हो जाती है। लांजन अभी भी बुत बना हुआ उस कार्ड को देख रहा था और जो क्यों को विंग ने किया था उन सभी थिंग्स को वो सोचते हुए कहता, ये सब क्या था और उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मतलब जाने वक्त में उसने मुझे कहा फिक्स करने के लिए एंड देन वो मुझे इस तरह से छोड़ के चला गया। लांजन के दिमाग में ना सवालों का बौछार चल रहा था। विंग अपने घर आ गया हुआ था जहाँ पे उसके मॉम आई मीन की डैड बोजियान और उसके फादर वांगजी और लैंसचन तीनों उसको लेने के लिए आया हुआ था। लेकिन विंग वांगजी को अवॉइड करता हुआ सबसे पहले तो वुसन के गले लगता है एंड देन लैंसचन को गले लगते हुए कहता, डैड मुझे आपको ना बहुत कुछ बताना है, मैं आपके साथ चलूंगा और डैड आप दोनों चलिए। इतना बोलकर वो लैंसचन के साथ जाने लगते हैं तो वांगजी कहता है, क्या तुम मेरे गले नहीं लगोगे? और विंग जब से घर आया था, जब से उसको याद आया था, इसके बाद तो वो वांगजी के करीब कभी नहीं गया था, कभी नहीं। इसलिए कहता है, नो डैड थैंक यू। और इतना बोलने के साथ ही वो लैंस सीजन के साथ चला जाता है। वांगजी दांत पीस रहा था तो वोसन कहता है, चलो चलते हैं, एक दिन वो जरूर समझेगा। इतना बोलकर वो लोग मैंसन आ जाते हैं जहाँ पे रास्ते में विंग ना लैंस सीजन को सब कुछ बता रहा था। बिल्कुल बिल्कुल वो उसी के जैसा दिखता है और मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैंने उसे बोला आने के लिए डैड, पर वो नहीं आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत बुरा भी लग रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है? तो लैंस सीजन कहते हैं, अगर वो नहीं आया तो मैं ना उसको उठा के ले आऊंगा। कहता नो डैड मुझे यकीन है वो किया आएगा, देखिएगा बहुत पक्का आएगा, पता नहीं क्यों मेरा ना दिल कह रहा है। लैंसिजन कहते हैं, अगर तुम्हारा दिल कह रहा है तो पक्का ही आएगा। वैसे हाँ, कैसी रही ट्रिप? कहता डैड अच्छी रही। युवान जो कि चुपचाप से गटर गटर की बात सुन रहा था वो कहता है, डैड ये पूरा टाइम उसी के साथ चिपका हुआ था, मेरे पास रहने के लिए इसके पास टाइम ही नहीं था। विंग कहता है, हे हेलो मैं तुम्हारे साथ भी था, ऐसा नहीं था? वो कहता हाँ, जब हम लोग गेम खेल रहे थे तब, जब हम खाना खा रहे थे तब, जब हम सोने जा रहे थे तब, बाकी के टाइम तो तुम उसी के आगे पीछे घूम रहे थे लट्टू की तरह, पता नहीं क्या हो गया था तुम्हें। विंग मुंह बनाते हुए कहता, बस करो युवान, वैसे वो हैंडसम है ना? कहता हाँ,
तुम्हें प्यार करने के लिए एक स्पोर्ट गाय ही मिला था। हद है भाई, हद है। और इतना बोल करके वो मुंह बना रहा था। लैंस चल कर इवान ऐसे नहीं बोलते, वो बाबा है ना, द डैड। आप सबने इसको सर पे चढ़ा रखा है, पता नहीं क्यों। मैं भी तो हूं ना। और इतना बोलकर वो मुंह फफ कर लेता है। उसके बाद वो लोग मेंशन पहुंच जाते हैं, जहाँ पे बोसान और वांगजी दोनों उसके आने का वेट कर रहे होते हैं। वो अंदर आता है तो कहता है डैड 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 डैड, आई एम सो हैप्पी। और उसके साथ बैठ करके फिर ट्रिप की सारी बात बताने लगता है। युवान भी बता रहा होता है, सिर्फ लंजन की बातें को छोड़ करके, और वांगजी सब कुछ सुन रहा होता है। फिर वो लोग खाने के टेबल पे बात करते हैं और सभी कुछ। 2-3 दिन तक तो उन लोगों का ट्रिप वाला बात ही चल रहा होता है। लेकिन इन टाइम जोन में विंग वांगजी के पास कभी नहीं गया था। अब पूरे 7 दिन हो चुके थे विंग को सिचुआन से वापस लौटे हुए। और लैंजा उसके जाने के बाद, जो कि अभी भी स्टिल कंफ्यूज था, वो लोगों को गाइड करने के लिए ले जाता था, लाता था, घुमाता था, सब कुछ करता था। लेकिन उसका दिल कहीं नहीं लग रहा था। वो बार बार उस कार्ड को देख रहा था और लेटा हुआ था। एक दिन आसमान में देखते हुए उस कार्ड को देखता और कहता है, वैसे भी यहाँ मेरा कोई नहीं है, और अगर मैं सभी को छोड़ के जाता भी हूँ, क्या पता वो मेरे साथ रह जाए। और ये सोच करके वो फिर वहां से अपना सारा सामान बोरिया बिस्तर बांध करके वापस इस बीजिंग के लिए निकल आता है। अगले दिन सुबह विंग जब सो के उठा था तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे इतना बड़ा बिग सरप्राइज मिलेगा। उसके डैड उसे उठाने के लिए आते हैं, जो कि वांगजी था, और कहता है, क्या तुमने किसी को कहा है आने के लिए? वो बाहर एंट्रेंस पे है। वांगजी की वॉइस सुनकर विंग फटक से उठ जाता है और कहता है, क्या सच में? और इतना बोलकर वो भागता है, बिना कपड़ा मतलब बिना चप्पल पहने, कुछ भी, सीधे भागता है। वांगजी को आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि वांगजी जब नीचे जॉगिंग के लिए जा रहा था तो उसे एक सर्वेंट ने बोला था कि कोई लड़का आया है जो कि विंग सर से मिलना चाहते हैं। तो वांगजी सीधे उठाने के लिए उसको आ गया था। जब उसे देखता है तो वो भी उसके पीछे पीछे आता है। और जब विंग मेन गेट पे आता है, उसे सर्वेंट को वो इशारा करता है, अंदर आना दो। लंजन अपना बैग लेके आया हुआ था। विंग, जो कि अभी हाफ पैंट में था और टी शर्ट में था, वो सीधे भाग कर जाता है और उसके गोद में चढ़ते हुए कहता है, लांजान लांजा 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 लांजा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम आ जाओगे। हाँ, सच में। हाँ, देखो मैंने कब से वेट किया है। बट उसकी ये बात सुनने के बाद लांजन कहता, वो मैं यहाँ कुछ काम से आया था तो मैं तुमसे मिलने आ गया। उसकी बात सुनकर के विंग कहता, कुछ काम से आया था इसी वजह से, वैसे मैं चला जाऊंगा 1-2 दिन में। विंग कहता, झूठ मत बोलो, तुम्हें मेरी याद आ रही थी ना, इसीलिए तुम आए हो ना। वांगजी कहता, नहीं नहीं। लांजन कहता, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे मेरे पास यहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं था तो मैं यहाँ आ गया। क्या तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं यहाँ आया? कहता, नहीं, मैं तो खुद चाहता था कि तुम यहाँ आओ, सच में। और उसको घींच कर ले आ रहा होता उसके बैग को भी। तभी मेन एंट्रेंस पे सामने में वांगजी खड़ा था, उसके पीछे बोसियान खड़ा था, और ऊपर से लैन सिचैन वैनचिंग के साथ में आ रहे होते हैं, और युवान भी आ रहा होता है। सारे लोग मेन एंट्रेंस पे आ गए थे, जहाँ पे विंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। जैसे ही वांगजी ने लांसान को देखा, उसे यकीन नहीं हो रहा था। सेम उसके जैसा, बस फर्क इतना था कि लांजान एजेड था, बहुत थोड़ी बहुत शक्ल मिलती। जिस तरह से बुसियान की शक्ल विंग से मिलती थी, उसी तरह से वांगजी की शक्ल लांजान से मिलती थी। वांगजी अपने सामने उसे देखकर एकदम शॉक सरप्राइज था, और लांजान भी उसे देखकर शॉक और सरप्राइज था। और वो कहता है, क्या ये तुम्हारे डैड हैं? विंग कहता है, और इशारा में बोलता है। तभी लैंसिचन आते हैं और कहते हैं, विंग। विंग कहता है, डैड देखो ये आ गया, देखो ये आ गया। और इतना बोल करके उसे इंट्रो कराने लगता है, ये लांजान है, लांजान ये मेरे दूसरे डैड है। लैंसिचन नाम है इनका, पर तुम इन्हें बड़े डैड बोलोगे, बिग डैड, है ना? इतना बोल करके वो स्माइल कर रहा होता है। लैंसिचन भी जब लांजान को देखते हैं, वो शॉक, और कहते हैं, क्या सच में ये वही है? विंग कहता है, ये वही है। सभी लोग उसको अंदर लेके आते हैं और वांगजी उसको घूर घूर के देख रहा होता है। फिर लांजान को ऑकवर्ड फील हो रहा था, वो सबको ग्रीज करता, कहता, सर मैं सेल्फ लांजान, मैं एक टूरिस्ट गाइड हूँ और मैं यहाँ कुछ काम से आया था, तो मैं यहाँ मैं तो विंग कहता, हाँ तुम रह सकते हो, मैंने कहा ना, डैड डैड कुछ नहीं कहेंगे, है ना डैड? और वो वोसियन की तरफ देख रहा था। वोसियन भी कुछ नहीं बोल रहा था और कहता, विंग पहले हमें बताना चाहिए था ना। विंग कहता, डैड क्या आप नहीं चाहते कि ये यहाँ रहे? तो मैं इसे वापस भेज देता हूँ। पांगजी कहता है, अब ये आ गया है तो रहने दो। और इतना बोलकर दांत पीसता वहां से चला जाता है। और उसके बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पे मिलते हैं, जो कि वो आया था तो फ्रेश होने के लिए उसके कमरे में भेज दिया गया था। वांगजी अभी भी लंजन को घूर के देख रहा था, और उन दोनों के बीच शीत युद्ध चल रहा था भाई, भयंकर वाला। उसके बाद वो डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। लंजन जब खाना खा रहा था तो विंग ना बड़े प्यार से प्लेट में डाल रहा था, सब कुछ कर रहा था। लैंस चैन
ये सब देख रहे थे और उससे आश्चर्य होता है। युवान कहता है, हे हमें कॉलेज भी जाना है, तो तुम चल रहे हो ना? विंग कहता है, हाँ हाँ चल रहा हूँ ना। और इतना बोल करके वो कहता है, बाय बाय डैड, बाय बाय डैड, और इतना बोल करके वहां से निकल जाता है। विंग और युवान के जाने के बाद वांग जी सीधे अपने चम्मच को वहां पटकते हुए कहता है, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? रंजन कहता है, मैंने कहा ना सर कि मैं बस यहाँ पे कुछ काम से आया था और कुछ भी नहीं। लैंस जन कहते, हे वो डर जाएगा। बेंची कहती है, वांग जी प्लीज, विंग खुश है तो क्या तुम्हें उसके साथ खुश देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? तुम ये सब क्यों कर रहे हो आखिरकार? हाँ, वांग जी कहता है, मुझे इससे बात करनी है, मेरे साथ हो, और हाँ कोई नहीं आएगा। इतना बोलकर लैंजन और वांग जी स्टडी रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर बाहर वूसियान, वेंचिंग और लैंसिचन सब थे। और वो कहता है लैंसिचन से, वूसियान काका अब क्या होगा? ये तो सच में उसका हूबहू है, जैसे कि वो मेरा कार्बन कॉपी था। लैंसिचन कहते हैं, हिस्ट्री रिपीट हो रही है, देखते हैं कौन जीतता है, वांग जी की जिद या फिर लांजान की जिद। वैसे मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ रहे। और इतना बोल करके वो कहता, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ वेंचिंग। और इतना बोलकर वेंचिंग के फोरहेड पे किस करता हुआ लैंसिचन वहां से चले जाते हैं। लैंसिचन के जाने के बाद वेंचिंग वूसियान से कहती है, वूसियान तुम परेशान मत हो, ठीक है ना? सब ठीक होगा। वैसे चलो हम चलते हैं। वैसे भी उन दोनों के बीच में अगर हम जाएंगे तो वांग जी को पता है ना उसका गुस्सा कितना खतरनाक है। वो कहता, हाँ सही कह रहे हैं आप चीजें। इतना बोल करके अब वूसियान को थोड़ा चिंता तो हो रही थी, बट फिर भी वो उसकी बेंचिंग की बात मानकर उसकी हेल्प करने के लिए किचन में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी विंडो के पास जाके खड़ा हो जाता है और अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए कहता है, मुझे साफ साफ कहो यहाँ क्यों आए हो? लैन जान कहता, ओह सीरियसली मैं भी नाटक नहीं करना चाहता था सर, पर मैं यहाँ आया हूँ रिंग के लिए, क्योंकि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। यू नो नो, प्यार सर, क्योंकि मैं सच में उससे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं वहां आया हूँ। वांग जी उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, बकवास बंद करो, बताओ कि उसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं, मैं उससे डबल देता हूँ उसकी लाइफ से जाने के लिए। लैंजन कहता है, पैसे तो मैं विंग सर से लूंगा। वैसे आपको बता दूं कि अगर उन्होंने मुझे पैसे नहीं भी दिए होते तब भी मैं यहाँ रह जाता सर। यू नो व्हाट लव, जैसे मैं आपकी तरह उसकी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड करके मैं उसे प्यार भी नहीं करता सर। मैं उसे उसकी आंखों में देख कर उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर करता हूँ, ताकि उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ मेरा चेहरा हो, मेरे अक्स हो, मेरे स्मेल हो, सब कुछ मेरा हो। और आपको पता है उसके बाद मैं उसे अपनी उतारी हुई शर्ट देता हूँ, ताकि उसकी बॉडी के ऊपर मेरे स्मेल रहे। सुनो ना सर, मैं कभी भी किसी को अपना उतरन नहीं बनाऊंगा, मैं उसे बस अपना बनाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ अपना ही बनाऊंगा। इतना बोलकर लांजान वांगजी को एक मॉकिंग स्माइल दे रहा होता है। उसकी बात सुनकर वांगजी कहता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? ये कहता है, मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो दर्द, वो तरफ, जैसे उसका रिवॉर्ड हुआ है वैसे मेरा भी रिवॉर्ड हुआ है, पर उसे पता नहीं है सर कि मुझे सब याद है। खैर, आपने अपना चांस गवा दिया, इसीलिए मैं खोना नहीं चाहता। वांगजी कहता, ओ तो तुम्हें भी लगता है कि मैं गलत हूँ? कहता, नहीं सर, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप गलत हो। आपने तो बस अपने बचपन के प्यार को चूज किया है। गलती यहाँ किसी की भी नहीं है, आपने अपने प्यार को चूज किया, वो अपने प्यार को पाना चाहता था। ट्रायंगल लव में एक को तो हॉट होगा ना सर, इसीलिए तो मैं रिप्लेस किया गया हूं ना आपकी जगह पे, ताकि मैं उस ट्रायंगल को फुलफिल कर सकूं फोर्थ एंगल में, है ना सर? वैसे आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि कम से कम मैं आपके जैसा तो बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा सर कि आपको आपको अपने प्यार के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपने अपने हस्बैंड से प्यार किया था, आई नो सर, और आप उनका वेट कर रहे थे, तो आपने उन्हें चुना, इसे साइड किया, पर इसने भी तो आपको लव किया था ना? हाँ, इसका लव जायज नहीं था, क्योंकि इसे पता था कि आपके दिल में कोई और था, फिर भी इसने किया ना सर। बस मैं उसकी जगह लेना चाहता हूँ, मैं बस वो जगह फुल करना चाहता हूँ सर, और कुछ नहीं। वैसे आप माने या ना माने, पर सच्चाई यही है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। वांगजी कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तो लांसन कहता है, मतलब कि आप क्या चाहते हैं कि आप अपने बेटे के साथ वो सभी थिंग्स करें, और आपको लगता है कि आपके भाई और आपके हस्बैंड ये सभी चीज गवारा करेंगे, या फिर पूरी लाइफ उसे बस ऐसे अकेले रहने देना चाहते हैं अपने हाथ का पपेट बनाकर? ऐसे मुझे पता है कि वो आपसे बात भी नहीं करता, मैंने देखा है अभी। उसको इतनी बेइज्जती करने के बाद तो वांगजी को तो दांत पीसने का मन कर रहा था भयंकर वाला, और कहता, हे माइंड योर टंग। कहता, उप्स सॉरी अंकल जी, पर मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा।
और इतना बोलकर वो जाने लगता है तो वांग जी कहता है मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। लैंजन जाते हुए कहता देखते हैं, और वो बाहर आ जाता है और किचन में आते हुए कहता है हे गर्ल्स। वूसन कहता है हे आई एम नॉट अ गर्ल। कहता ओ सॉरी अंकल, वैसे आप बताएंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं? वैसे मुझे भी बनाना आता है। और वो आकर के वेंची की हेल्प करने लगता है। वेंची कहता है ये क्या कर रहे हो? कहता आपके काम और क्या, वैसे मुझे बनाना आता है, मैं बना देता हूँ। और इतना बोल करके वो डम्पलिंग्स बनाना स्टार्ट कर देता है। वूसन कहता है क्या सच में तुम विंग को पसंद करते हो? लांजन कहता है हाँ मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, और ट्रस्ट मी सर प्लीज मैं उसे हॉट नहीं करूंगा। वैसे आई एम सॉरी कि मैंने आपको अंकल बोला। वैसे मेरी और सर की बात हो गई है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। इतना बोल करके वो डम्पलिंग्स फुल करने लगता है। हंजिंग कहती है वैसे वांग जी ने क्या कहा? कहा कुछ नहीं सर, बस मेरा इंट्रो ले रहे थे एंड देन पूछ रहे थे, मैंने उन्हें बता दिया है ना। और इतना बोलकर वो हंस के बातें कर रहे थे। वांग जी एक नजर घूर कर देखता और ऑफिस चला जाता है। रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे मतलब, विंग घर आ चुका था और वो लांजान को देखता है किचन में खाना बनाते हुए, जहाँ पे उसके डैड बोसियान, वेंचिंग और सभी लोग थे। और वो कहते हैं डैड आप हाँ, और आंट आप तो और फिर लांजन को देखते कहता और तुम भी? वो कहता मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैं ये करने लगा। तो विंग कहता मैंने पहले ही कहा था तुम यहाँ मेरे लिए आए हो ना। लांजन कहता है हाँ क्या मैं नहीं आ सकता था? वैसे तुम मुझे छोड़ के आए थे। हाँ। तो विंग कहता ताकि तुम आ जाओ। ऐसे क्या बना रहे हो? उसकी डैड आई मीन बोसियान कान खींचते हुए कहता और हम कहाँ है, तुम्हें दिख नहीं रहा है जो तुम दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे हो? विंग कहता मॉम डैड भी तो आपके साथ फ्लर्ट करते होंगे ना, प्लीज मेरे कान को छोड़ दीजिए ना। ये सुनकर बोसियान एकदम सरप्राइज हो जाता और कहता है क्या कहा तुमने? और इतना बोलकर कहता है मैं भी आता हूँ। और ये बोलकर बोसियान वहां से चला जाता है। तो विंग कहता है क्या मैंने उन्हें हॉट कर दिया आंट? हंजी कहती है पता नहीं, पर शायद से हाँ, वैसे मैं जाके पूछता हूँ। और इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। तो उसके बाद विंग ना लांजान के पास आते हुए कहता है हे क्या कर रहे हो? वो कहता तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो लांजान कहता क्या मैंने गलत कहा? कहता हाँ गलत कहा, क्योंकि तुम्हारे डैड अभी भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहते हैं। विंग विंग कहता क्या बकवास कर रहे हो, मैं उनका बेटा हूँ। कहता अभी नहीं, जो था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तुम्हारे पास लाइफ की। विंग कहता ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कहता ऐसा ही है, तुम्हारे डैड वहां से मूव ऑन नहीं किए हैं और शायद से कभी कर भी नहीं पाएंगे। खैर मैं डम्पलिंग बनाऊंगा। और इतना बोलकर उसको बढ़ा देता है। विंग तो शॉकिंग स्टेज में चला गया था और कहता ये ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। और उसको खाने के लिए मुंह में उसको डम्पलिंग ठूस देता है। और विंग आई ब्लिंक करके उसको देख रहा होता है। लंजन उसको बालों को रफल करते हुए कहता है खाओ भी। वहीं दूसरी तरफ बोसियान आ गया हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे। तभी वेंचिंग आते हुए कहती है पूरे 26 साल होने को आए हैं, क्या तुम अभी भी उसे माफ नहीं करना चाहते हो? बोसियन पलट जाता है, कहता है सीजिए मैं कैसे माफ कर दूं, बताइए कैसे माफ कर दूं? एक तो उसने उस मासूम बच्चे का दिल तोड़ा, वो मर गया। उसके बाद उसने लव कन्फेस किया, लेकिन मुझे लगा कि हम दोनों आगे बढ़ जाएंगे। वो हर बार ड्रिंक करके आता है तब मेरे साथ वो सभी थिंग्स करता है, और जब होश में रहता है तो मेरे करीब नहीं आता है। क्या कहूँ मैं इसे? और अगर आता भी है तो मेरे आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड कर देता है। क्या हमारा रिश्ता सिर्फ एक ब्लाइंड फोल्ड पे टिका हुआ है? ये ब्लाइंड फोल्ड सच में बहुत दर्दनाक है। मैं उसे देखना चाहता हूँ पर वो मुझे देखना नहीं चाहता। वांग जी के बारे में बात करते हुए रैंचिंग सुनती है और कहती है कि नहीं, वो बस मिस कर रहा है उसे, इसीलिए वो शायद से वो तुम में ढूंढ रहा है। कहता है हाँ, मुझे ढूंढने के लिए उसने उसे लाया और अब वो मुझे ला रहा है। मुझे इन सब से बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं उसे इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकती थी क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया था, पर मैं नहीं सह पा रही हूँ। वहीं शाम के टाइम पे वो लोगों का ऐसे थोड़ी सी बात बात हो जाने के बाद वांग जी और नैन्सी चंद दोनों ऑफिस से घर आते हैं तो देखते हैं कि विंग और लांजान दोनों हंस के बातें कर रहे हैं। लांजान की भाई वांग जी की जली थी, भयंकर वाली जली थी, और वो उन दोनों को देखकर दांत पीसता हुआ ऊपर चला जाता है। और ऐसे करके कुछ दिन बीत रहे थे जहाँ पे लांजान बोसियान के और वेंचिंग के और विंग के तीनों के करीब आ गया हुआ था, और वांग जी को ये सभी चीजें हजम बिल्कुल नहीं हो रही थी और वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए वो खाने के टेबल पे बैठा हुआ था और वो विंग से कहता है विंग क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम इसके साथ रहोगे? विंग कहता है यस फादर, मैं रहना चाहता हूँ। क्या मैं नहीं रह सकता? वांग जी अपना चम्मच पटकते हुए कहता है
ये एक टूरिस्ट बॉय है। तुम्हें लगता है कि तुम इससे कहोगे शादी करने के लिए और हम मान जाएंगे? बोसियान कहता बोसियान कहता है, वांग जी बस करो, ये क्या कर रहे हो, वो डर जाएगा। वांग जी कहता है, एग्जैक्टली, हम दोनों उसके अडॉप्टिव फादर है, लेकिन उसने हर बार अपनी मनमानी की है और गगा ने भी इसका साथ दिया है। लैंस सिचन कहते हैं, वांग जी कहता है, गौ बोलिए मत, वो मेरा बेटा है, हमने गोद लिया है उसे। रिंग कहता है, तो क्या मैं अपने मन का कुछ भी नहीं कर सकता? मैं लांजन को पसंद करता हूँ और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। डैड, कहिए ना डैड को, वो मान जाए। बिग डैड प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। और वो रोने लगता है तो लांजान कहता है, हे तुम रोना बंद करो। उसे चुप करा रहा होता है तो वांग जी सीधे लांजान को खींचकर साइड करते हुए कहता है, डोंट टच माय सन। लांजान कहता है, क्यों सर, आप उसे टच करने वाले हो या फिर उसकी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड करके अपनी ही बेटी के साथ वो सब कुछ करने वाले हैं? हाँ, जैसा कि आपने विंग के साथ किया था उसके पास्ट लाइफ में। वांग जी कहता है, बस करो, बस करो, बस करो। मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया है। 26 साल हो चुके हैं और मैं इस पश्चाताप में जल रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें उसे अपने सामने से ले जाने दूंगा। विंग रोते हुए कहता है, मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, प्रॉब्लम क्या है? बताइए डैड, आंट, आखिर डैड ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो मुझे कभी किसी के साथ खुश क्यों नहीं देख सकते? राम जी कहता है, विंग क्या हम तुम्हारी खुशी नहीं चाहते हैं? विंग कहता है, तो क्या आप मेरी शादी कभी किसी के साथ नहीं होने देंगे? हाँ, आप डैड को खुश नहीं रखते हैं तो मुझे भी हर्ट कर रहे हैं। मैं जानता हूँ आप डैड के साथ जाती करते हैं, मैंने देखा है। डैड डैड अकेले में चुपके रोते रहते हैं और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। बोसन कहता है, ऐसा नहीं है बाबा, तुम्हारे डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बस वो कहता है, मैं जानता हूँ कि वो मुझसे प्यार करते हैं। जब मैं बड़ा हुआ और मैं विंग की तरह दिखने लगा ना, तो उन्हें लगा कि मैं उन्हें माफ कर दूंगा, पर आप भूल रहे कि आप अब मेरे डैड हैं और मैं आपको माफ नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। और इतना बोलकर विंग रोते हुए बाहर चला जाता है। हम जी गुस्से के मारे चेयर को ऐसे पकड़े हुए था और कहता है कि बहुत हो गया। हुसैन कहता है, सच ही तो कहा है उसने, तुम क्यों नहीं मूव ऑन कर रहे हो, वो मर चुका है। भाग जी कहता है, ऐसा नहीं है, वो वापस लौट के आया ना, तुम देख रही हो ना, वो है। तो हुसैन कहता है, तो क्या तुम उसे अपने पास रखना चाहते हो? वांग जी कहता है, हाँ, और मैं किसी और को उसके करीब नहीं आने दूंगा। हुसैन कहता है, भूलो मत, वो तुम्हारा बेटा है। वांग जी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, वो मेरा बेटा है और बेटा ही रहेगा, पर मैं उसे खो नहीं सकता। मुझे डर लगता है कि अगर मैंने उसे दूर जाने दिया और वो मर गया तो, अगर मैंने उसे दूर जाने दिया, अगर उसे कुछ हो गया तो, अगर मैंने फिर से उसे खो दिया तो मैं नहीं जी पाऊंगा। मुस्कान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, पर मुझे डर लगता है कि अगर मैंने इस लाइफ में भी उसे खो दिया ना, मैं अब इस बार जी नहीं पाऊंगा। मैं खुद को पता नहीं क्या ही करूंगा। बुसियान, ऐसा नहीं है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम है, पर मैंने जो गलती की है मैं बस वो नहीं करना चाहता। मैं विंग को अपनी आंखों के सामने से नहीं जाने देना चाहता, मुझे डर लगता है, बहुत डर लगता है। और इतना बोलकर वो बोसन के गले लग जाता है। लैंस चैन वांगजी के पास आते हुए इसके बैग को सोप करते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस लाइफ में विंग ने अपनी जान खुद दे दी थी, लेकिन इस लाइफ में वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, उसे लांजान संभालेगा, है ना लांजान? लांजान कहता है, यस सर, मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा, हमेशा। तो लैंसजन कहते हैं, तो फिर जाओ उसे मना कर लाओ, इससे पहले कि वो फिर से कोई सिली हरकतें करे। हिवान कहता है, डैड क्या मैं जाऊं? तो लंजन कहती, नहीं, अभी उसे लांजान को लाने दो, ठीक है ना? और इतना बोलकर वो लोग वेट कर रहे होते हैं। लांजान बाहर आता है जहाँ पे विंग ना स्विमिंग पूल के पास बैठकर बहुत रो रहा था, टीसू बहा रहा था। लांजान उसके बगल में आके बैठ जाता और कहता है, आसमान कितना खूबसूरत है ना, एक बार हम दोनों वहां बैठे हुए थे, तुम्हें पता है, और मैंने तुमसे कहा भी था, देखो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुमको डंप किया। हाँ, वो भी अपने फर्स्ट बॉयफ्रेंड की वजह से। तो तुम मुझे देख रहे थे, फिर मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे कानों को बाइट कर लूंगा, और ये भी कि मैं तुम्हें पहले ढूंढ लूंगा। विंग उसकी तरफ शॉकिंगली देखता है, जो कि रोते रोते इसकी नाक लाल हो गए थे, आंख लाल हो गए थे, और कहता है, तुमने नहीं, मैंने ढूंढा तुम्हें। तो वांग जी कहता है, ओ अच्छा, ऐसा क्या? अगर तुमने ढूंढा होता मुझे, ठीक है, तुमने ही ढूंढा जैसा कि तुमने कहा, तो फिर मैंने क्या कहा था? पता नहीं क्यों तुम्हें देखने के बाद मुझे तुम्हारे कानों को बाइट करने का मन कर रहा है।
ये किसने बोला था विंग? विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता, मतलब तुम्हें सब याद था? तुमने कुछ नहीं कहा मुझसे, मुझे इतने दिन तक टॉर्चर किया और मेरे पैसे लूटे तुमने। तो वो कहता, हाँ तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना, ऐसे पैसे देने की डिमांड तुमने खुद की थी, जबरदस्ती मेरे पास आके बोले थे मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम ले लो ले लो ले लो। तो मैं क्यों मना करूं, वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं थे और अभी मैं मिलेनियर बन गया हूँ। हाँ मैं मानता हूँ पैसे तुम्हारे हैं, पर मेरे अकाउंट में 1 मिलियन हो गए हैं। विंग कहता है, यू चीटर लायर। अरिता बोलकर उसको मारने वाला होता है तो लंजन उसके हाथ को पकड़ लेता और कहता है, यस आई एम अ चीटर, आई एम अ लायर, जस्ट बिकॉज माय बेबी, मुझे पता ही नहीं पाया था कि वो मुझे कितना प्यार करता है। इतना बोलकर उसको लेकर सीधे वहीं पे लेन हो जाता है, उसके ऊपर चढ़ते हुए उसके लिप्स को कैप्चर करके उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और कहता है, लिटरली यहाँ से आने के बाद दोनों अलग सोते हैं। हाँ मैं तुम्हें किस करना मिस कर रहा था यार सच्ची। और इतना बोलकर उसके लिप्स को टूट पड़ता है, देन किस कर लेता है और उसके बॉडी को टच कर रहा होता है। तभी पीछे से वॉइस आती है जहाँ पे वांगजी, वुसियान, वेनचिंग, लैंसिचन सब थे और कहता है, ये सभी थिंग्स सारी की बात करोगे? और विंग, तुम यहाँ आओ। और इतना बोलकर वांगजी आता है और विंग को खींच के लेता है, कहता डैड डैड मुझे छोड़िए। वांगजी कहता सट अप, और इतना बोलकर उसको खींच के ले जाने लगता है। विंग चिल्लाते हुए कहता, डैड 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 छोड़िए मुझे, मुझे आपके साथ नहीं जाना, छोड़िए। इतना बोलकर वो झटका देता और लंजन के पास आता है और उसके हैंड को पकड़ते हुए कहता, मैं इसके साथ रहूंगा और इसी से शादी करूंगा, अगर आप नहीं किए तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा या फिर मैं अपनी जान दे दूंगा। वांगजी जो कि डर गया था बहुत ज्यादा, कहता, विंग। लंजन कहता है, हे पहले अपनी डैड की बात सुन लो, ठीक है ना, फिर गुस्सा करना। गुस्सा तुम्हारे नाक पे चढ़ा हुआ है, पता नहीं क्यों, कहाँ से आता है ये, पैदल या टेम्पो में चढ़ के, इसको वापस भेजो। विंग कहता है, लांजान। कहता है, हाँ सुनो तो पहले। हिवान अपना सर पकड़ के बैठ जाता है, कहता है, हाँ ये मेलो ड्रामा करता है, इसे डायरेक्ट बताओ ना। लांजान कहता है, ओके ओके बताता हूँ। फिर वो कहता है, डैड डरते हैं तुम्हें खोने से, क्योंकि पास्ट लाइफ में तुम्हें अपनी सिली हरकतों की वजह से, या ये कहूँ कि बस वो एक्सीडेंट था। फिर वो बताता है कि विंग जब वहां आया था तो हम और विंग जब जा रहे होते तो स्लिपरी था क्योंकि बारिश हुआ था और हम दोनों बात करते करते जा रहे थे, और जब विंग स्लिप किया था तो मैं उसे बचाने के चक्कर में हम दोनों नीचे गिर गए थे और किस तरह से आखिरी दम तोड़ा, वो सभी थिंग्स बताता है। और फिर लांजर कहता है, विंग तुम्हारे डैड डरते हैं, इसलिए नहीं कि वो तुमसे प्यार करते थे उस लाइफ में और तुम्हें नहीं बता पाए, इसलिए क्योंकि इस लाइफ में तुम उनके बेटे के रूप में मिले हो और वो अब वो गलती दोबारा नहीं करना चाहता, जैसे कि पास्ट लाइफ में उन्होंने किया था, तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखा, तुम्हारे बारे में सोचा नहीं, पूछा नहीं। तो विंग कहता है, एग्जैक्टली अभी भी नहीं करते हैं। तो बोसेन कहता है, नहीं पापा, डैड करते हैं, पर तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मना किया था कि कभी ना बताएं, इसी वजह से हमने कभी नहीं बताया। और वो सच में तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और सभी चीज़ों को क्लैरिफिकेशन करता है लांजान कि वो डरते हैं तुम्हें खोने से, वो खोना नहीं चाहते, और अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो वो इस बार भी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे या शायद खुद को हार्म ही कर देंगे। इसी वजह से वो तुम्हें हर चीज़ करने से रोकते थे, मना करते थे, ताकि तुम उन्हें छोड़कर, इस घर को छोड़ के उसकी आंखों के सामने से ना जाओ। और मेरे साथ इसलिए रहने से मना कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। फिर वो कहता है, सर वैसे मेरा कोई घर या ठिकाना नहीं है, तो मैं क्या यहाँ पे रह सकता हूँ? फ्रांसिसन कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे बाबा को अगर तुम पसंद हो तो तुम हमारे साथ इसी घर में रहो। रंजिंग कहती है, सच में मुझे एक कंपनी मिल जाएगी क्योंकि ये खाना बहुत अच्छा बनाता है। हिवान कहता है, फिर से शुरू हो गया, डैड आप मुझे बोल रहे हो? हिवान कहता है, हिवान की बात सुनकर लैंसिसन कहता है, तुम अपने लिए कोई क्यूट सा लड़का ढूंढ के ले आओ या फिर लड़की, फिर मैं सोचूंगा तुम्हारे बारे में। और इतना बोलकर वो हंसने लगते हैं। विंग ये सब सुनकर शौक था और फिर वांगजी के पास आते हुए गले लग जाता है, रोते हुए कहता है, डैड क्या सच में आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं? वांगजी भी रोने लगता है और कहता है, हाँ मुझे माफ कर दो विंग, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ, मुझे माफ कर दो बाबा। और इतना बोलकर उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, मैं तरस गया था तुम्हें अपने गले लगाने के लिए, तुम बहुत छोटे थे जब हम तुम्हें घर लाए थे, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देना चाहता था, लेकिन तुम जैसे जैसे बड़े होते गए मुझे डर लगने लगा कि तुम्हारी सारी हरकतें उसकी जैसी थी, जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ, नहीं भूल पाया हूँ। मैं उसे भी कहना चाहता था कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं मूव ऑन नहीं कर सका। और मैं तुम्हें भी कहना चाहता हूँ बाबा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ
और मैं बस खोने से डरता हूँ। मेरी आंखों के सामने से कभी मत जाना प्लीज। फिर वो लांजान के पास आते हैं और लांजान के हाथ को विंग के हाथ में सौंपते हुए विंग के हाथ को लांजान के हाथ में सौंपते हुए कहते हैं, मेरे बेटे का ख्याल रखना। इतना बोल करके वो अंदर चले आते हैं। बोसियान विंग को गले लगाते हुए कहता है, अब सब कुछ ठीक है, चलो घर चलते हैं। और हाँ, खाने पर से उठ के नहीं आते, चलो। और इतना बोल करके वो सब अंदर भेज देते हैं सबको और सभी लोग खुशी खुशी अंदर आ जाते हैं। बोसियान वांगजी के पास आता है जो कि साइड में चला गया हुआ था और उसे गले लगाते हुए कहता है, फाइनली सब ठीक हो गया ना। बोसियान कहता वांगजी कहता है बोसियान से, मुझे माफ कर दो बोसी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मैं बस तुम में अभी तक उसे ढूंढ रहा हूँ। बोसियान कहता है, मैं समझ सकता हूँ, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना। इतना बोल करके उसके फोरहेड पे और लिप्स पे किस करते हुए कहता है, चलो वो सभी वेट कर रहे हैं। फिर खाने के टेबल पे आ जाते हैं। उसके बाद खाना खा चुकने के बाद नैन्सी चेन कहते हैं, तो तुम दोनों शादी करना चाहते हो, ठीक है, तो तब तक हमारा लैन जान घर के कामों में और बाकी के अदर थिंग्स सीखने में हेल्प करेगा, ऑफिस ज्वाइन करेगा और तुम दोनों इवान और तुम दोनों पढ़ाई पूरी करोगे, उसके बाद ही शादी होगी। कहता डैड, कहता यस। तो विंग कहता क्या हम एंगेजमेंट कर ले, मतलब एंगेजमेंट कर लेंगे तो बाद में शादी कर सकते हैं ना। इवान कहता है उसके कान में धीरे धीरे, सीधे सीधे कहो ना, तुम दोनों को किस करना और साथ में रहना है। विंग उसको घूर कर देखता है और कहता है, माना चुप हो जाओ। हिमान हंसने लगता है तो उसके डैड कहते हैं, हाँ हाँ हम सब समझ रहे हैं, ठीक है, हम तुम दोनों का एंगेजमेंट कर देंगे। अब 4 दिन बाद आज लंजन और विंग की एंगेजमेंट थी और पूरे बेडिंग पूरे चाइना को लोगों को उन दोनों ने बुलाया हुआ था क्योंकि वो लोग बिजनेसमैन थे। जब वांगजी को और लंजन को देखते हैं और विंग और बुसियान को देखते तो सबको आश्चर्य हो रहा था, भाई जुड़वा जुड़वा कहाँ से आ गया, मतलब पेरेंट्स लाइक चाइल्ड पेरेंट्स ऐसे हो रहा था। और यहाँ पे गलत पेरेंट्स और गलत चाइल्ड भी नहीं हो सकते थे क्योंकि दोनों सेम सेम दिख रहे थे और सबको आश्चर्य हो रहा था, पर वो लोग किसी को सफाई नहीं देते हैं और लांजान और विंग की एंगेजमेंट कर दी जाती है। लांजान विंग को खींचकर टेरेस पे ले आया हुआ था क्योंकि पार्टी नीचे चल रही थी और उसे पैशनेटली किस करते हुए कहता है, सच में अब तो मुझे पूरा लीगली हक मिल गया है क्योंकि मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ और वो सभी थिंग्स। विंग कहता है मैं भी, और इतना बोलने के साथ उसके गोद में चढ़ जाता है और वो दोनों दीवार लग करके दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। पार्टी खत्म हो जाने के बाद जब पूरे फैमिली वाले देखते हैं कि भाई बोसियान और विंग कहाँ है, सबको पता था वो उसको उठा के ही ले गया होगा और वो आवाज नहीं देते हैं और वो दोनों टेरेस पर से एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए आ रहे होते हैं। तो लैंजन कहते हैं तो अपने बेबी को कहाँ लेके गए थे विंग। वो कहता डैड मैं बेबी हूँ। वो बेबी नहीं है। तो कहता हाँ तो कहाँ लेके गए थे, और वैसे ये बाइट मार्क क्या कर रहा है तुम्हारे नेक पे विंग। विंग और लांजन दोनों शौक, भाई उसने तो ध्यान ही नहीं दिया बाइट जब किया था। कहता डैड डैड मस्कीटो था बहुत बड़ा वाला, यू नो ना डैड मस्कीटो बाइट्स। कहता हाँ हाँ, वैसे लगता है कि इन दोनों की जल्दी ही शादी करानी पड़ेगी। आजकल के बच्चे भी नहीं। वो कहता थैंक यू डैड। कहता है बिल्कुल नहीं, पढ़ाई पूरी करो उसकी बाद ही होगी। विंग मुंह बनाने लगता है, कहता डैड। कहता हाँ डैड, पहले पढ़ाई पूरी करो उसके बाद फिर वो दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और विंग अपने कमरे में था, लांजान अपने कमरे में था, युआन अपने सब अपने अपने कमरे में थे। लांजान उसको नींद नहीं आ रहा था क्योंकि वो विंग को जब से विकसित किया था उसके साथ वो रहना चाहता था, और जब फर्स्ट टाइम उसको इस तरह से आधा अधूरा तरपा करके फिर उन दोनों के बीच में जो हॉट नॉट सा सेशन हुआ था 2 राउंड, तो उसके बाद से लांजान का दिमाग खराब था, वो विंग को टच्ची टच्ची होना चाहता था। इसलिए सबके सो जाने के बाद आधी रात को विंग के कमरे में आता कहता है, जब तक हमारी शादी नहीं होती तब तक हम ऐसे कर सकते हैं, और उसके बाद मैं जब हमारी शादी हो जाएगी तो लीगली हम दोनों साथ में रहेंगे, है ना। और इतना बोलकर वो सीधे विंग के ऊपर कूद जाता है और विंग कहता है हे बस करो वरना कोई इसको पता चल जाएगा। कहता किसी को पता नहीं चलेगा, मैंने डोर अच्छे से बंद किया है। फिर वो दोनों विंडो वगैरह कर्टन वगैरह सब लगाते हैं और कहते हैं चिल्लाना मत। फिर वो दोनों अपने हॉट एक्टिविटी में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बोसियान बेड पे था तो वांगजी अपने कपड़ों को उतारकर बोसियान के पास आता है और उसे किस करने का ट्राई करता है। तो बोसियान कहता है क्या मैं ब्लाइंड फोल्ड निकालूं। कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे देखो और मैं सामना करना चाहता हूँ। इतना बोलकर वो बोसियान को नीचे करता है, देन उसको लिप्स को कैप्चर करते हुए वांगजी से किस करना शुरू करता है। बोसियान को अच्छा लग रहा था कि फाइनली वांगजी आज उसे देख रहा है, उसकी बेटी की वजह से ही सही या फिर वो मूव ऑन कर रहा है, पर जो भी था बोसियान के लिए एकदम पीसफुलनेस से भरा हुआ था। फिर उन दोनों के बीच में भी हॉट सेशन होता है जहाँ पे वांगजी उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है आई एम सॉरी बोसियान,
मुझे माफ कर दो प्लीज। वसंत कहता है नहीं, तुम मेरे हस्बैंड हो, माफी मांगना बंद करो, बस भी करो। और इतना बोलकर उसके गले लगा लेता है और कहता है आज सच में मैं पूरा हो गया वांग जी। वांग जी कहता है और मैं भी, आज मेरे बच्चे ने मुझे माफ कर दिया, काश मैंने ये बहुत पहले किया होता। बोसन कहता है तेरा है दुरुस्त है, सब कुछ सही हो गया। और ऐसे करते हुए पूरा 1 साल बीत जाता है, जहाँ पे विंग की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, युवान की भी कंप्लीट हो गई थी। और वो दोनों रात को, मतलब रोज नहीं, कभी कभी हॉट नॉट सेशन करते। और इन 1 सालों में एक बार लैंसिजन ने देखा था, पर उसने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि उन्हें पता है भाई बच्चे समझदार होते हैं। और उसके बाद फाइनली आज विंग और लांजन की शादी हो रही थी। युवान ने भी अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया था, जो कि जिल्लिंगी था। और उन दोनों की भी वेडिंग्स हो रही थी। सारे फैमिली वाले बहुत खुश थे, क्योंकि 2 फैमिली जुड़ रही थी। एक तो जीन्स जुड़ रहे थे, और ऊपर से विंग की और लांजन की शादी हो रही थी। सारे लोगों के सामने उन दोनों की शादी होती है, हेवन अर्थ गॉड एंसेस्टर, और एक दूसरे को बो डाउन करते हुए, मैरिज सर्टिफिकेट के साइन करते हुए दोनों अपने अपने बैटिंग चैम्बर की ओर चले जाते हैं, जहाँ पे लांसन विंग को गले लगाते हुए कहता है तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे हाथों में हैंडकप डालूं या फिर तुम्हारे आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड डालूं। विंग कहता है हे डोंट, मुझे तुम्हें देखना है और तुम्हें मुझे देखना होगा, ताकि तुम्हें याद रहे कि सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। नो ब्लाइंड फोल्ड, नो हैंडकफ। लांजन हंसते हुए कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, चलो भी। और इतना बोलकर दोनों बेड पे कूद जाते हैं। वहीं हिवान भी जिंग को लेकर के अपने हॉट नॉट सेशन में लगा हुआ था। और इसी के साथ ये हमारा टू शॉर्ट स्टोरी खत्म होता है। तो कैसा लगा आप लोगों को मुझे जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, आज स्वाति कुमारी का बर्थडे था, तो मैं स्वाति को बोलना चाहूंगी हैप्पी बर्थडे स्वाति। और बाकी सब लोग भी उसे बोल देना, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय।